स्टंट डबल का मतलब प्रॉपर स्टंट होता है। जैसे कि गाड़ी चला लो, फायर शॉट, पानी का, चलती गाड़ी से गिर जाओ, सीढ़ियों से गिर जाओ, फाइट कर लो, केबल वर्क, इसके लिए स्टंट डबल यूज़ होता है। कितनी बार हमारा फ्रैक्चर हुआ है, मुंह जला है, बहुत घसड़ते हैं, पहाड़ों से रोलिंग कर रहे हैं, क्लॉट हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, सीढ़ियों से गिर रहो, गाड़ी से गिर, चलती गाड़ी से गिरो, ऐसा होता है। काम ही ये है हमारा। तो मुझे बोला शादी करनी है, मैं ठीक है बोलिए। वैसे भी तो इतने हाल बुरे थे हमारे घर में, खाने के 3-3 दिन भूखे रहते थे हम लोग भाई। 3-3 दिन भूखे, त्यौहार नहीं देखते थे ढंग से, एक मिठाई का डब्बा नहीं आता था हमारे घर में कभी भी। बहुत वायलेंस, मतलब मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मैं सो नहीं पाती थी, ऐसे ही बैठे रहना पड़ता था मुझे। वर्टिगो का क्या पता नहीं, ये सर पे उसने मुझे बहुत बार मारा, और कि मुझे उल्टी बंद नहीं हो रही थी मेरी 15-15 दिन। तो ऐसे ही चलते में फिर मैं गुरुद्वारे में भी रही, ऐसे ऐसे स्ट्रगल कि मैंने रोटियां बनाई है लोगों के यहाँ, मालिश की है बुढ़े लोगों की, कुछ तो लोग पैसे भी नहीं देते थे यार। मैंने ऐसे ही सोचा था मैं करूँगी ना, मस्त लाइफ बनाऊंगी, ऐसा मेरा सोच था। मैं ऐसा सोचती रहती थी कि मैं कुछ करूँगी ना तो कुछ तो ऐसा होगा जिसमें नाम होगा और मैं करोड़पति बनूंगी। एक दिन बैठे बैठे सोचा मैंने, ये रात आती है, थोड़ी लंबी होती है कभी कभी, कभी कभी थोड़ी छोटी होती है, सुबह तो आती है ना, यही लाइफ है। अरे मुझे बहुत कुछ बनना था बड़ा, मुझे ना लेखक बनना था, मुझे जैसे कि मुझे ना इंटरव्यू लेते ना जो क्राइम वाले, रिपोर्टर बनना था, सोया बिलियासी, जो भी है, बट मुझे वैसा बनना था। मुझे वकील जैसा कुछ बनना था कि आर्ग्यूमेंट चाहिए लाइफ में, बैंड बजा दूंगी सच की, मतलब जो झूठ चाहे ऐसा। मतलब मेरी थॉट बहुत थी कि मुझे ना ये सब चीज़ें करनी थी बड़ी, लेकिन क्या चांस ही नहीं मिला। अभी अगले जन्म सोचना पड़ेगा। अतुल जी का शो पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर सुनोगे, कोई गलती होगी तो कमेंट में ज़रूर याद से लिखना, तो मुझे भी मज़ा आएगा। थैंक यू। Conversations with Atul. हाय। अक्सर ऐसा कई बार होता है कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं और अपने दोस्तों के साथ बैठ के ऐसे बात करते हैं कि अरे आलिया ने क्या किक मारी थी यार, या दीपिका ने क्या गाड़ी चलाई थी, लेकिन हम ये नहीं जानते कि एक्चुअल में ये ना आलिया ने चलाई, ना दीपिका ने चलाई, ना कंगना ने चलाई, ये चलाने वाले कोई और ही होते हैं। पहले ऐसे होता था कि यही काम पुरुष किया करते थे, अपना एक विग लगा लिया औरतों का और काम कर लिया। लेकिन जैसे वक्त बदला वैसे महिलाएं इस क्षेत्र में आने लगी, वो स्टंट का काम करने लगी। इनमें से कुछ नाम हैं जैसे कि रेशमा आंटी, सुरैया, और एक नाम है जो आज इस देश की लीडिंग स्टंट आर्टिस्ट हैं, और उनकी एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उनका नाम है गीता टंडन। इनको आपने कई फिल्मों में देखा है, मैंने देखा तो आपने उस एक्टर को है और आपको लगा कि वो एक्टर है, लेकिन एक्चुअल में आपने गीता टंडन को ही देखा है, जैसे कि शिवाय, रावण, मडगांव एक्सप्रेस और बहुत सारी फिल्में। और यही है, आज हम इन्हीं से मिलने वाले। गीता जी, हाय। हेलो कैसी हैं आप? नमस्ते। एकदम मस्त। आपको मिलके मतलब हमने इतना सुना है आपके बारे में और इतना पढ़ा है कि और देखा भी आपको बहुत सारी फिल्मों में, हालांकि किसी को पता नहीं है कि आपको देखा है, लेकिन कैमरे के पीछे वाले हम लोग। कैमरे के आगे वाले हो लेकिन कैमरे के पीछे वाले, हाँ। वैसे वाले हो आप। तो आप क्या, मतलब जो स्टंट हम कहते हैं, स्टंट डबल, ये जो बॉडी डबल, स्टंट डबल, ये काम आप करते हो, हाँ जी। ये क्या काम है, ये बताओ आप सबसे पहले। स्टंट डबल और बॉडी डबल में थोड़ा ही फर्क होता है। कभी कभी बॉडी डबल सीन वाइज भी यूज होता है। स्टंट डबल का मतलब प्रॉपर स्टंट होता है, जैसे कि गाड़ी चला लो, फायर शॉट, पानी का, चलती गाड़ी से गिर जाओ, सीढ़ियों से गिर जाओ, फाइट कर लो, केबल वर्क, इसके लिए स्टंट डबल यूज होता है। जैसे कि लेडीज के लिए लेडीज, जैसे कि मैं और भी हमारे लोग हैं। तो ये आप बहुत सालों से कर रही है, कितने सालों से कर रही हाँ, अगर प्रोफेशनली देखा तो 15 ईयर्स, नहीं तो मुझे 17 साल से काम कर रही हूँ। है? अच्छा,
तो क्या क्या होता है इसमें, मतलब अभी जैसे क्या क्या काम इसमें इंक्लूडेड है? इसमें सब जैसे कि गाड़ी चेज जो लड़के करते थे पहले, मतलब अभी भी लड़के ही करते हैं मोस्टली, जैसे जहाँ मैं हूँ तो मैं कर लेती हूँ। फिर बॉडी फायर शॉट, फिर केबल वर्क होते हैं, फ्लोर फाइट होती है, तलवार फाइट होती है, घोड़ा चलाना, अप करना, ये जो सब चीज़ें होती हैं वो पहले हमसे रिहर्सल होती है। फिर शॉट भी हम ही देते हैं, बस उनको दिखाना होता है आर्टिस्ट लोग को कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, क्योंकि उनको थोड़ा मन में क्या करना है। लेकिन डेंजर तो बहुत होता होगा ना इसमें। 100% डेंजर, क्या स्टंट का मतलब ही डेंजर होता है। कितनी बार हमारा फ्रैक्चर हुआ है, मुंह जला है, बहुत घसड़ते हैं, पहाड़ों से घिस रोलिंग कर जाता रहे है हैं, चेहरा। क्लॉट हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, सीढ़ियों से गिर रहे हो, गाड़ी से चलती गाड़ी से गिरो, ऐसा होता है। काम ही ये है हमारा। तो आपको डर नहीं लगता, मतलब ये जो करते हैं ये लोग, तो उतनी सेफ्टी होती है उसमें? सेफ्टी तो 101% होती है ना, क्योंकि हमको एक ही पिक्चर करके मरना थोड़ी ना है। सेफ्टी तो होती है, बाकी डर भी तो देखो यार, ये मैंने चूज किया है काम, तो अगर डरती तो मैं शायद ये काम चूज नहीं करती। डर तो ऑन द स्पॉट थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हाँ भाई अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। डर नहीं लगे तो भगवान तो है नहीं हम कि डर नहीं लगता। थोड़ा बहुत तो रहता है कहीं ना कहीं कि स्टंट अच्छा हो जाए, हर्ट ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर उतना बेड रेस्ट का पे कौन करेगा। पे भी मिल जाता है कभी कभी, बट थोड़ा बहुत डर लगता है, बट लेकिन निकाल देते मैं ऑन द स्पॉट। मैंने एक फिल्म बनाई है जो अभी होपफुली इस साल रिलीज होगी, उसमें हमने एक पूरा एक आग का शॉट लिया था, जिसमें वो आदमी को पूरा जलाया था, और हाँ मतलब जी। वो सूट पहनता है और फिर उसको, बट फिर भी वो बड़ा डेंजरस है। मतलब अगर उस आपने वो 30 सेकेंड 1 मिनट का टाइम होता है मेरे ख्याल से, जिसमें आपको 15-20 सेकंड बहुत होता है। 15-20 1 मिनट आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। और पहले जो फायर शॉट का ड्रेस होता था वो अलग होता था, और अभी जो लेटेस्ट है वो अलग है, जिसमें मैंने दी है। वो पता ही नहीं चलता आपने अपने बॉडी में पहने, एकदम स्लिम ही लगता है। तो बहुत हार्ड होता है। मतलब मैटर क्या होता है, आप जो डर की बात कर रहे हो, किसी को डर हटाना आता है, किसी को डर वो डर जाता है। तो ये जो फायर शॉट है, जब ये हर कोई नहीं होता है, इसमें भी एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग। हर कोई नहीं देता ये शॉट, हर कोई देता ही नहीं है शॉट। क्योंकि क्या होता है, अपन थोड़ा सा भी ऐसा चटका लग जाए रोटी का तो कितना टाइम जलन होती है हाथ में, कहीं भी तेल का तुक्का गिर जाए। तो वो जो फायर शॉट होता है ना, जब अपनी बॉडी पे लगा होता है और वो जब आंखों के आगे आता है ना, तो उसको आपने कितने फायर शॉट्स मैंने दिए बहुत अच्छे वाले ना, एकदम अच्छे वाले 5-6 दिए भर के, छोटे छोटे तो बहुत दिए। कौन सी फिल्म में दिया आपने? जैसे अभी मैंने एक और आएगी ड्राई डे में, सबसे भारी शॉट था वो ड्राई डे, आप देखना। अपने जो टकले अंकल है ना, डायरेक्टर बहुत बड़े, वो है उसमें, नाम याद ही नहीं हुई, सॉरी। टकले अंकल? हाँ वो बहुत, अरे वो भीकू वाले, सत्या पिक्चर वाले अंकल, टकले, क्या नाम है उनका? सौरभ शुक्ला। अंकल देखेंगे तो क्या बोलेंगे। सौरभ शुक्ला के यहाँ दिया था वो शॉट मैंने, सत्यमेव जय, ये सत्यमेव जयते, जो जॉन की फिल्म थी। हाँ, उसमें भी बहुत भारी था। उसमें तो मेरा बहुत दिन सब जल गया था। हाँ, क्योंकि क्या था वो, तो लोग जो एक्चुअली लोग जो समझ नहीं रहे हैं कि क्या बॉडी, मतलब फायर शॉट जो गीता जी बोल रही हैं, वो ये है कि जब आप किसी को आग लगा देते हो ऑन, और वो पूरी बॉडी पे आग लगा देते हो, और वो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि किसी को, जैसे किसी कैरेक्टर को किसी ने आग लगा दी, तो आप देख रहे हो, तो वो जो स्टंट पर्सन होता है वो करता रहता है उसके लिए, जो एक्चुअल आर्टिस्ट के लिए। मतलब आपने समझो, अगर जॉन अब्राहम का ऐसा सीन है कि उसको आग लगा दी, तो कोई एक स्टंट डबल होता है जो वो काम करता रहता है। तो वो एक्चुअली आप देख रहे हो कि आग लगा दी है, तो वो एक्चुअली एक स्टंट डबल होता है जो वो आग लगवा के लेता है। हाँ, यू नो, सो वो वाला उसमें हर कोई नहीं होता है, वो एक एक्सपर्ट लोग तो होते हैं। कैसे होता है, मतलब जब आग लगती है, क्योंकि मैंने ये बहुत क्लोजली देखा हुआ है, मैंने क्या खुद की होता है फिल्म में पता है? देखा हुआ है। मैं So, ऑनेस्टली बताती हूँ, मतलब आप मुझे वो उस तरफ वाली कहानी बताओ। हाँ, क्या होता है, इंसान की फट जाती है। अच्छा। मतलब कि ऐसे वाला हाल क्या होता है, ऐसे इतना टाइट पहना होता है। कभी कभी क्या होता है पता है, लेडीज का प्रॉब्लम है, इतना सा ब्लाउज होता है, तो ये बॉडी को भी आग लगी तो लेने के देने हो जाएंगे। अभी ये जो शुक्ला जो अपने डायरेक्टर हैं, सौरभ शुक्ला, उसमें तो मेरा ब्लाउज ही आधा था। तो भी मतलब क्या होता है पता है, मैं उस टाइम का टाइम आपको याद नहीं दिला सकती। पब्लिक खड़ी होती है आजू बाजू में, अपन ने कपड़े पहन लिए, अपन को लग गया जो भी पाउडर जेल वेल जो भी लग गया। नहीं, एक मिनट, आपने जैसे मेरी फिल्म में ऐसा नहीं था। मेरी फिल्म में उसने पूरा बॉडी सूट पहना था एंड टू एंड। ऐसा नहीं होता है,
इसमें आप जो ड्राई डे फिल्म बोल रहे हो उसमें ऐसा नहीं था? नहीं नहीं। तो आपने क्या किया था? मतलब कितना जो कैरेक्टर था उसने ब्लाउज पहना था? हाँ, उसने ना, मैं आपको शॉर्ट भी दिखाऊंगी, अब मैं आपको शॉर्ट दूंगी ना इसमें डालने के लिए। उसने ना इतना एक ब्लाउज पहना था और इतना गला खुला था। तो आपको एक्चुअली इतना गला खोल के और इतना नहीं, ब्लाउज? वही कपड़े पहनने थे मुझे। बाप रे। वही तो पूरे एक्सपर्ट। मैं अपने आप को नहीं बोल रही, बट जो मेरा साथ मुझे कपड़े पहनाते हैं, मुझे जेल लगाते हैं, वो भी एक्सपर्ट ही हैं। उनको पता है कहाँ आग लग सकती है। तो वो बॉडी फायर बहुत हार्ड था मेरा। आपके बाल भी खुले थे? हाँ, वो मेरे बाल छोटे हैं ना, तो उनकी लंबी चोटी लगाई थी, नकली बाल, लंबी चोटी, लेकिन चोटी थी, ऐसा कोई टोपी ओपी नहीं पहना था मैंने। वाओ। तो इसमें क्या होता है पता है आपको, इंसान उस टाइम ऐसा सोचता है कि यार ये काम की चॉइस किया मैंने, ऐसा लग जाता है। जब आग लगाने से आते हैं ना, रोलिंग एक्शन जब बोलते हैं ना, ऐसा लगता है रुक जा भाई तू लेट क्यों नहीं बोल रहा है, मतलब अंदर की बात बता रही हूँ मैं। ऐसा होता है ना, हाँ बेटा रेडी है, हाँ रेडी हूँ, फिर ऐसा होता है रोलिंग, मैं सोचती हूँ कट हो जाए जरा, मतलब ऐसा होता है ना फीलिंग के रुक जा थोड़ी, 2 मिनट और दो मुझे, दो रेडी कर दो, मेंटली प्रिपेयर कर मेंटली जब मैं आ जाए। वैसे तो हम बोल सकते हैं, लेकिन क्या होता है नहीं, जब हम रेडी है ना, तो क्या होता है एक बार रुक जाते हैं ना, फिर इंसान के दिमाग में डर बैठ जाता है, तो नहीं करने का। लेकिन मन की बात बता रही हूँ मैं, ऐसा होता है। अरे यार रोलिंग हो गया 3, 2, 1 एक्शन। जब सुनते हैं ना अपन, वो आदमी जो हमारे बाजू में 2 आदमी होते हैं आग लगाने वाले, एक इधर लगाता है, इधर लगाता है, और वो तो भाग जाता है। फिर वो शॉट का मुझे पूरा वो करना पड़ता है कि मैं क्या कर रही हूँ, ये ऐसा कर रही हूँ, या मैं भाग रही हूँ इधर से उधर, मैं गिर रही हूँ नीचे, रोलिंग कर रही हूँ, वो मुझे करना है खुद को, कोई मुझे बचाने। फिर वो तो मन में ऐसा चलता है कोई आएगा ना, ऐसा होता है ना जब आग लगने के बाद। वो तो आएंगे ही सबके, हम लोग इतने परफेक्ट हैं कि ऐसे रेडी रहते हैं ना सबने एक नहीं, लेकिन मन में रखता है। मन ना, मैं मन की बात बता रही हूँ। हाँ। मन में ऐसा चलता है, अगर ये लेट हो गया तो ऐसा चलता रहता है मन में कहीं ना कहीं। बट सब लोग को अपनी अपनी जिम्मेदारी पता है, कोने कोपचे में कहीं ना कहीं घुसे होते हैं वो लोग। कट सुनते ही ना ऐसे भाग के लपक लेते हैं ना। और मेन क्या, फायर शॉट जब लगा होता है ना, अपन को उल्टा लेट जाने का। तुम मत देखो तुमको क्या करना है, तुम सिर्फ उल्टा लेटो, वो लोग अपने आप आके बुझा देंगे। बहुत ज्यादा ऐसा दिल में गुदगुली होती है उस टाइम, बट ठीक है। इसलिए तो बोले काम हमने खुद ने चॉइस किया है, हमको किसी ने थोपा नहीं है, ये मेरी चॉइस थी। बस उस टाइम थोड़ा जो डर होता है ना, उसको हटाना ही इंसान को, मैं बोलती हूँ ना, ब्रेव बोल सकते हैं। अभी मैं जबरदस्ती चलते चलते गाड़ी के आगे आ जाऊं, चलती गाड़ी में आ सकती हूँ क्या नॉर्मल लाइफ में? नहीं आऊंगी। लेकिन ऑन द स्पॉट जब रोलिंग और एक्शन का आवाज आता है ना, कि गाड़ी आ रही है, मुझे उसके आगे आना है और वो मुझे उड़ाता है, बम, पैर भी नहीं उठते। लेकिन क्या है, जब हमने ये काम पकड़ लिया एज अ स्टंट वुमेन, मुझे बुलाया गया है, मेरे ऊपर पैसे खर्च हो रहे, एक सेट के ऊपर पैसे खर्च हो रहे, तो वो मेरा काम है काम करना। कौन आता है अगर आपको बोलो चलो अभी ना गाड़ी रपक में आने वाली है, अभी आप उड़ने वाले हो, रोलिंग की, आप जब रोलिंग को बोलते हैं ना, तभी आपकी फटके हाथ में आ जाती है, ऐसे ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या है, अभी काम करना है अपन को, जाने का आगे अपन को भरोसा है ना, अपना फाइटर जो है उसके ऊपर भरोसा होता है। और क्या नीचे क्या है, ट्रैक्स पहना है, शॉर्ट्स पहना है? आजकल में तो क्या है, पहले ना एक फायर बॉडी का एक दूसरा कपड़ा आता था जो एकदम रॉबर्ट जैसे चलता था। हाँ, सिल्वर कलर का। हाँ, अब नहीं है, वही डाला था मेरी फिल्म में। हाँ वो टाइम हो गया ना, बहुत पुराना। अच्छा। अब क्या है, अब ना ऐसा एक फायर पतले पतले कपड़े आए, पतले, वो कम से कम 4 पिनाते हैं अंदर। अच्छा। उसमें चलने भागने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बर्फ में होता है, वो सब में लपेटा होता है, फिर वो हमको एक एक करके पिनाते हैं, उससे आग नहीं लगती हमको, अंदर सेक भी नहीं आता। वो रॉबर्ट वाला टाइम गया, अब न्यू वो वाले से मैंने शॉट दिए सब, ऑलमोस्ट मैंने उससे ही शॉट दिए सब। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फेस ये पे टेक्निक होती है, तो जेल लगाते हैं वहां पे। जेल तो है, लेकिन फायर को का जो सोल्यूशन होता है और एक पाउडर आता है हाँ। आजकल, 2 चीजें, वो इधर कभी नहीं लगाएंगे, थाइस में भी कभी नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे घुटने तलक, और पीछे लगाते हैं घुटने से थोड़ा ऊपर, इधर इधर नहीं लगाते, क्योंकि फायर ना ऐसे आती है ऊपर, तो ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अपन ने इतना भी लगा दिया ना तो पूरा मुंह इधर इधर आता है, इधर। बाप रे। तो सोचो अभी आप, एक
आग बट इधर मतलब कुछ लगाया नहीं आपने? नहीं, वही जेल लगाते हैं। जेल लगाया? जेल का भी लिमिटेशन होता है, 15 सेकंड बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने। उसके मतलब बाद अगर 15 के बाद 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड आप जल रहे हो? नहीं, वो हमको मालूम है और हमारे लोगों को। वो अगर मैं नहीं भी लेट रही, मैं तो बोलती हूँ मैं पूरा शॉट दूंगी, बार बार नहीं दूंगी। तो कहाँ जाके कहाँ से रिटर्न आना है, कहाँ टकराना है, कहाँ गिरना है, मुझे अब भी बता दो। मैं पहले पूरा प्रिपेयर हो जाती हूँ कि यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, वो लड़के ने मुझे आग लगाई, मैं इधर से उधर जाके गिर रही हूँ, उधर टक्कर रही हूँ, इधर कर रही हूँ, इधर कर रही हूँ। गिरना क्या है लास्ट, मैं उनसे पहले पूछ लेती हूँ, तो बोलते इधर गिरना है पूरा। एक दिन ये वाले तो मैं सप्तमी में तो ऐसा हो गया कि मुझे पहले में ही आग लग गई मेरे मुंह पे, तो भी मैं रुकी नहीं। पहले में ना क्या हो गया पता है, घाई में ना उनने इधर से इधर कुछ सोल्यूशन का कुछ हो गया था, तो वो इधर इधर आ गया आग। मेरा ये दांत भी जल गया था, ये होठ तो पूरा जल गया था। तो भी सोचो, मैं उसको बोल रही हूँ रुको रुको रुको, क्या शोर में सुना ही नहीं, आग लगी। फिर मैंने सोच लिया बहन करा देगा, उनको शॉट देना है, खत्म करना है। इधर से उधर गोल गोल घूमी, इधर पूरा ऐसे मुंह में लग ही गया था मेरा आग। मैं फर्स्ट में ही मतलब स्टार्ट में ही लग गया था मुझे, तो भी मैंने इधर से उधर घूमी घूमी, कहाँ जाना है कहाँ जाना है कहाँ जाना है, फिर जाके वहां गिरना, फिर भाग के गिरी और नीचे गिरी। बट ये ऐसे जब चल रहा है शॉट, तो आग की लपेटें तो आपकी आंखों के सामने ऐसे हाँ, घूमती होंगी ना? हाँ, तो वही तो कंट्रोल होता है ना, उसी को तो बोलते हैं ब्रेव। हर कोई स्टंट नहीं कर सकता है ना। स्टंट का मतलब भी वो है कि अगर कि मैंने बोला कि मैं फायर शॉट दूंगी, तो मैं बाद में ऑन द स्पॉट तो नहीं आ रहा मेरे, नहीं मुझे डर लग रहा है, तो वो एक्शन वाला होता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रिपरेशन अपना दिमाग में पहले से होना चाहिए। इधर तक आती है आग, कितने लड़के देते हमारे, एक से एक शॉट देते। तो आंखें भी तो डेंजर में है आपके। वो कुछ नहीं यार, सोल्यूशन ये जो जेल है ना, जेल सोल्यूशन नहीं, जेल वो पूरा इधर तक पूरा भर के लगाते। वो उसका भी कुछ सेकंड का टाइम होता है, वो जब तक अपन को झेल सकता है, उसका भी ठंडक फिर कुछ टाइम में खत्म होता है, तब तक अपन नीचे लेट जाने का, फिर रीटेक करेंगे और क्या। वैसे तो मैंने रीटेक बहुत कम किया है, शुक्ला सर के यहाँ दो टाइम किए, बाकी तो मैं हाँ 2-3, एक बार मैंने बहुत ज्यादा कर लिया, 5 बार। तब मैं नई फाइटर थे, तो मुझे पता ही था कि इतनी बार शॉट नहीं देने का, कभी भी नया था ना मैं, तो दे दिया। क्यों नहीं देने का मतलब? बार बार फायर शॉट क्यों लेने का, बहुत हार्ड, बहुत रिस्की है ना। 100%। हमारा फायर में एक फायर शॉट था, लड़का कर रहा था, वो आदमी मर गया। सोचो कैसे, उसको अंदर सफोकेशन हुआ, वो ना डर गया एक्चुअली, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका अपने आप अंदर ही सांस करके मर गया। वही तो ये सब चीजें होती हैं, अपने आप को काम रखना और कोई कुछ नहीं सुनना, फोन साइड में रख दो। जब अपन ऐसे शॉट देने जा रहे हैं ना, तो अपन को बहुत मेंटेन रहना पड़ता है चीजों के साथ। बस एक ही सुनो हमारे मास्टर क्या बोल रहे हैं, और मेरे बंदे खड़े होते इधर उधर, वो मुझे पता है बस। लेकिन इतने प्रिकॉशन के बाद भी तो आप जली थी ना, मतलब। ठीक है ना, वो तो थोड़ा बहुत लगता है ना यार। अभी क्या बोलूं, अभी आपको मैं, ये तो अपना चॉइस है ना अपन का। अभी गिरने में तो ये सब जलता ही है, तो कभी गाड़ी से रनिंग गिरने में भी थोड़ा बहुत लगता है, इतना वो तो। अभी हमको एक्शन का मतलब हलवा थोड़ी ना होता है, थोड़ा बहुत तो अपन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। मैं तो गिलास ब्रेक करते ना, भाग के आते हैं और घुस जाते हैं, कांच में बहुत बार किए मैंने पहला ऐसा गिलास ब्रेक किया है जो हमारे मास्टर जी ने बोला कि मैंने रिकॉर्ड बनाया लड़की का, रियल गिलास ब्रेक। रियल मतलब ये रियल, हाँ। टप्पर का होता है ना, रियल। हमारे मास्टर जी ने बोला था कि तूने हमारे यूनियन में ये रिकॉर्ड बनाया एक लड़की का कि गिलास ब्रेक किए। वो पिक्चर पता नहीं आई है कि नहीं, वो शॉट भी दूंगी आपको। तारीफ की थी अब्बास मास्टर ने मेरी बहुत। रियल ग्लास, रियल गिलास का क्या होता है पता है, उसको कट मारना पड़ता है ऐसा, वो कभी भी इफेक्ट से नहीं फूटता है। इफेक्ट से वो वाले फूटते हैं जो टपरवेल होते हैं, जो शुगर ग्लास होते हैं। शुगर ग्लास। मुझे पूछा तो गिलास ब्रेक देखी, मैं हाँ बेटा रियल है, मैं हाँ ठीक है। आपको पता नहीं था या आपको पता था? बाद में बताया ना उन्होंने मुझे कि रियल है, ऐसा कुछ नहीं है। उनने बोला अगर तू नहीं भी देगी, डरने की तुझे जरूरत नहीं है, हमारे पास लड़का है। ऐसे कोने में लेके गए मुझे। मैं सर आपने बोले तो मैं करूंगी ही करूंगी।
मैं देखना उनने इतनी जोर जोर से तालियां बजाई है ना, बट रियल में क्यों कर रहे थे? उनके पास शुगर ग्लास था नहीं? पता नहीं कोई होएगा शॉर्ट वॉट का मुद्दा। ठीक है ना, मेरा एक्सपीरियंस, एक नाम। फाइटर में क्या होता है पता है? कंपटीशन के फाइटर का मतलब क्या होता है? एक एक्शन वाली का, कि तूने क्या क्या किए। एक्शन का मतलब सिर्फ गाड़ी में बैठ के डुप्लीकेट कर लो या पैरों के शॉट भागने के लिए, उसको एक्शन नहीं बोल सकते। वो होता है एक्शन, बट अगर तुमको अपने अंदर से करना है ना, तो फायर शॉट, ग्लास ब्रेक, केबल वर्क, हॉर्स राइडिंग, घोड़े को खड़ा करना, सब किया मैंने। मजा तो तभी आएगा ना एक्शन नाम को जोड़ने के लिए अपने अपने साथ। खाली एक चीज रहेगी मेरी लाइफ में, गाड़ी को टम्बलिंग, गाड़ी चला के जो गाड़ी जो टम्बल उल्टा करती है, वो रह गया मेरी लाइफ में। हो जाएगा। लड़की हूं ना तो थोड़ा, वैसे तो हमारा लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब चीजों के लिए फिर रिस्क नहीं ले सकते ना यार। इतना बड़ा तामझाम करो, अगर लड़की ने ऑन द स्पॉट मना कर दिया, वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन अभी आप मुझे इतना नहीं जानते ना, बराबर। तो ऑलमोस्ट लड़के से ही करवाते हैं। मैंने बोला है मुझे भी करना है एक, फिर मैं संपूर्ण फाइटर बन जाऊंगी। बट आपका तो फैमिली भी है ना, आपके 2 बच्चे भी हैं। हाँ, तो सबके होते हैं एक्शन में, जो काम करें। लड़कों के नहीं होते क्या बच्चे? लड़का लड़की का मुद्दा कहाँ? नहीं, बट आप सिंगल पेरेंट हो। हाँ, देखा जाए तो वो लोग भी तो सिंगल पेरेंट ही होते हैं ना, आदमी लोग। औरतें तो घर में रहती हैं, कमाने वाला तो तुम ही हो। फिर वो भी तो सिंगल फादर होता है, जैसे कि मैं सिंगल मदर। बस हाँ, एक बेनिफिट है कि उनके घर में उनकी बीवी संभाल रही है बच्ची। मेरे इसमें ऐसा नहीं था कि मुझे फिर खुद को ही करना था सब, हर एक जिम्मेदारी। अरे खाना खाया क्या? चलो ताला मार के बैठो, मैं शॉर्ट में जा रही हूँ, बाद में कॉल करूंगी। ऐसा मेरा मुद्दा था। चलो ट्यूशन चले जाना, चलो ट्यूशन में जाने के बाद कॉल करना। फिर टाइमिंग बहुत थोड़ा स्ट्रेस रहता था कि अरे गए कि नहीं, आए कि नहीं, पहुंचे कि नहीं। बाकी लड़कों का बेनिफिट रहता है, एक औरत तो होती है घर संभालने के लिए। हमारा नहीं था ऐसा, लड़कियों का तो प्रॉब्लम होता है। तो माँ वाली फीलिंग तो लेकिन फिर भी कहीं जाएगी नहीं ना, मतलब आप जिम्मेदार बोलते हैं ना कि देखो, आदमी और एक औरत में ना जमीन आसमान का फर्क है। कोई माने या नहीं माने, आजकल नवी जनरेशन बोलती नो, वी आर इक्वल है एज ए ह्यूमन बीइंग में, बट बहुत फर्क है। औरत घर भी चला सकती है, कमा भी सकती है। आदमी बेचारा सिर्फ कमा सकता है, उसको एक औरत का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, बेटी भी हो, क्योंकि ये बनाया है भगवान ने। आप उनकी तो औकात ही नहीं कुछ बनाने की ना। तो एक औरत में यही वाली शक्ति है मेन, कि मैं घर भी संभाल सकती हूँ, मैं कमा भी सकती हूँ। बस थोड़ा सा दुनिया को वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाना पड़ता है। अपन हो या नहीं हो स्ट्रांग, बट दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं लोग अपन को दबाने की कोशिश कर लेंगे। मैं आदमियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आदमी जेंडर और औरत जेंडर में कोई वो नहीं रखती कि आदमी मुझे आगे नहीं आने देगा, उसका बाप भी आने देगा। जब मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगी तो वो होता कौन है मुझे रोकने वाला? ऐसा बोलते हैं ना कि अपना आदमी औरत का मुद्दा होता है, मुझे नहीं लगता। उल्टा आदमी बेचारा क्या नहीं संभालता है, बाप, बीवी, बच्चे, बहन, बुढ़े माँ बाप, रिश्तेदारियां। तो औरत संभाल लेगी तो कौन सा बड़ा काम करेगी? ठीक है ना, कम में संभाल लेंगे, कर लेंगे। और क्या। हम थोड़ा अभी मतलब आपकी जर्नी की तरफ आते हैं कि आप कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँची। आपका कहाँ का जन्म है? बॉम्बे का जन्म? मेरे पापा की शादी दिल्ली में हुई। ओके। तो मैं सेकंड बेटी हुई। मेरे पापा काम करने कोटा आए, कोई तो शो करने, तो मैं वहां पैदा हो गई। शो करने मतलब? मेरे पापा बहुत बड़े सिंगर थे, बहुत बड़े, जगराते में नंबर 1। क्या नाम था उनका? शुगली महाराज। शुगली महाराज। तो वो जगराते करते थे, तो उस चक्कर में मैं होगी कोटा में पैदा। फिर मेरे 40 दिन भी नहीं हुए थे तो मेरे पापा फिर बॉम्बे आगे शिफ्ट हो गए। फिर जब से हम बॉम्बे आए, जब मैं 1 महीने की थी, तब से हम बॉम्बे में ही हैं। अच्छा, बट क्या था मतलब आपके घर का माहौल? क्या पिताजी मेरे पापा जगराते वाले, मेरी थोड़ा मम्मी, डिटेल में बताइए आप आराम से। जैसे मेरे पापा पंजाब के, मेरी मम्मी दिल्ली। अच्छा। तो उन दोनों में कोई रिश्ता हुआ होगा, आपस में करवाया होगा, शादी विधि। मेरे पापा घूमने वाले लोग थे, आज यहाँ जगराता, कल वहां जगराता, ये करता, वो कर वो। तो उस चक्कर में मेरी मम्मी भी साथ में आने लग गई। पहले मेरी बड़ी बहन हुई, फिर मैं सेकंड। मेरे पापा काम पे आए थे शो कोटा में, तो मैं वहीं पैदा हो गई मम्मी के साथ। फिर पापा ने बोला बॉम्बे चलते हैं, बहुत नाम सुना है,
उधर अपना बहुत अच्छा होएगा, ऐसा कुछ बात की हुई है लोगों ने आपस में। फिर हम तब से जब बॉम्बे आए ना, तब मेरे 2 भाई भी यहाँ हुए, हम टोटल 4 बहन भाई हैं। तो यहाँ पर आ गए बॉम्बे में, फिर पापा का काम बहुत अच्छा चलने लग गया। कहाँ बॉम्बे में? पहले बॉम्बे में हम लोग आए सिबड़ी, बेलापुर। हाँ वहीं हम लोग पढ़ते थे, ओके भारतीय विद्यापीठ में। ओके। फिर उसके बाद पापा चैम्बूर में शिफ्ट हो गए। पापा का बहुत नाम था, पापा इंडस्ट्री में हर एक के घर में जगराते करते थे बहुत। अच्छा। कुकू कोहली, शक्ति कपूर, गोविंदा। ओ। लेकिन कभी ऐसे हमको लेके नहीं जाते थे, ऐसा कोई शौक भी नहीं था। पापा बोलते थे प्रोफेशन अलग, फैमिली अलग। ठीक है उनका कहना भी। फिर क्या, फिर यहाँ से फिर मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई जब मैं 4th में थी। अच्छा। फिर पढ़ाई लिखाई भी ढंग से कराई नहीं किसी ने, बुआ लोग ने। तो घर पे कौन था? आपके पिताजी और बुआ भी थी? बुआ मतलब सगी बुआ नहीं, ऐसा पापा की दोस्त टाइप की होती है ना बुआ, जो हाँ। बॉम्बे में आके रिश्ते बन जाते हैं, वैसी वाली। ओके। फिर क्या, शादी करवा दी लोग ने मेरी, क्यों मैं बहुत मस्ती करती थी। मतलब फुटबॉल, कलर कर रहे लोगों के घर में, चूना मारते थे ना पहले। क्या क्या मस्ती करती थी आप? मैं लड़कों के साथ ही रहती थी अच्छा। हमेशा। जैसे अभी कोई आप आके बोलो, ए टीना चल वहां पर चूना मारने चलना है। टीना था आपका नाम? घर का नाम? घर का नाम टीना। तो मैं ऐसे देखती थी, मेरे पापा चिल्लाते थे, लड़की है ये तू, लड़का है क्या तू? तो भी मैं ऐसे कोने कोपचे से निकल जाती थी। चूना मारने मतलब? पहले लोग पेंट, आज के टाइम पे लोग पेंट करते थे ना, पहले चूना मारते थे लोग घर में, पता होएगा शायद नहीं। हाँ। ये सब दिसंबर में तो अभी आया है। या। जब हम छोटे थे तो चूना मारते थे लोगों, पूरे हाथ खराब हो जाते थे मेरे। मुझे नहीं मालूम था कि कवर कैसे करना है, क्योंकि हमारी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी मेरे पापा की, कि खाने वाने के सब बंदे हो गए थे। बट अच्छा चल रहा था ना काम पहले, फिर मेरी मम्मी जब से एक्सपायर हुई ना, मेरे पापा पूरे के पूरे बर्बाद, मतलब जैसे हो गए। क्योंकि पापा काम करने जाएंगे कि 4 बच्चे संभालेंगे, प्रॉब्लम। फिर हमारे रहने के खाने के बहुत वांदे हो गए। फिर जो चूना वीना मारते थे हम लोग, 5-10 रुपए 2 रुपए मिल जाते थे, लेकिन पापा को अच्छा नहीं लगता था। पापा बहुत चिल्लाते थे मुझे, बहुत मारते थे। चूना मारने मतलब आप घर में जाते थे लोगों की पुताई करने? वो हाँ, जब जैसे दिवाली आ गई, ये आगे नहीं, लोग लड़के लोग जाते हैं चूना मारने, पहले होता था ऐसा, आपको नहीं मालूम? नहीं मतलब पता है मुझे, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हाँ, हूँ। वहां पर क्या लड़के लोग होते, 4 लड़के लोग के, बेटा चूना मारने ना, कितने पैसे लोगे? आंटी इतने लेंगे। तो मेरे दोस्त लोग को मालूम है मैं लड़के जैसी, चल टीना चूना मारने चलते हैं। हाँ चल चल चल। फिर वही 2 रुपए 1 रुपए 4 रुपए मिल जाते थे बस। बहुत कंडीशन खराब हो गई थी हमारी मम्मी मरने के बाद। तो अब घर को सपोर्ट करती थी इसमें? सपोर्ट वपोर्ट तो क्या है, कुछ भी बाहर से खाना ले आने का, चारों हम खा लेते थे। सपोर्ट नहीं, पापा कभी पैसे नहीं लेते थे हमारे। उनको तो पता भी नहीं होएगा कि मुझे 2-3 रुपए है मेरी जेब में। मेरे पापा बहुत वो थे, नहीं जाने का घर से बाहर काम वाम करने, ऐसा थोड़े होते ना स्ट्रिक्ट टाइप के। मतलब बेटियों की तरफ थोड़ा अलग तरह का। हाँ। नहीं जाने का, घर में काम करो। और घर में तो मुझे नहीं काम करना आता है भाई। मेरे ला मैं बाहर काम कर लूंगी, मैं घर में काम नहीं करूंगी। झगड़े होते थे बहुत मेरी बहन के साथ। मैं बर्तन नहीं धोती थी, खाना नहीं बनाती थी, मुझे क्या है बाहर जाने का। बर्थडे पे वो लगाते लड़ियां, पहले बहुत शौक था ना लोगों को कि बर्थडे है मतलब शाम को, तो वो रिबन्स लगाते थे, तो इधर फुगे फुगा के, वो भी करते थे हम लोग काम। अच्छा, बर्थडे का डेकोरेशंस करते थे। कितने साल के? 12-13 साल में? हाँ 12 साल की होंगी मैं। 13-14 खत्म हो गई तो मेरी शादी कर दी लोगों ने। टाइम पास, मुझे कि नहीं मालूम था कि कमाई भी होती है कुछ लाइफ में। आज देखो, आज कितनी ऑप्शंस है कमाई की, बहुत ऑप्शन है, बहुत। पहले क्या, हमको तो कुछ पता ही नहीं होता था। आंटी का वो ले आओ, 4 आने ले ले, आंटी का तंबाकू ले आओ, टीना इधर आ, तंबाकू लेके आ, मैं पैसे दूंगी क्या? हमेशा पैसे करती है। मैं और क्या काहे के लिए जाऊं मैं आपके लिए? मैं बहुत फॉरवर्ड थी हमेशा बात करने में। बहुत से लोग चिढ़ते भी थे और बहुत मुझसे प्यार भी बहुत करते थे, आजू बाजू वाले। बट घर में कितना बड़ा घर था आपका? भाई भाड़ोतरी थे हम लोग, छोटा सा घर। अच्छा, घर भी नहीं था? नहीं था घर बार कुछ नहीं था। तो शादी कैसे हो गई अचानक? शादी हो गई,
पापा बोलते हैं मैं बहुत मतलब बाहर घूमने लग गई थी, बर्थडे पे जा रही हूँ, लोगों के डांस कर रही हूँ। मुझे ना डांस करने का बहुत शौक था, तो बर्थडे पे जाके डांस कर रही हूँ और पीछे से ना मेरी बहन आके मुझे देख लेती थी। रुक जा, मैं पापा को बताऊंगी। मेरे पापा कैसे थे पता है, लड़कियां मतलब फुटबॉल नहीं खेलने का, गोटी नहीं खेलने का, और मैं गोटियां खेल खेल के ना अलमारी के नीचे रखती थी। और पापा कभी घर में कभी सफाई करने पे बैठ जाओ, ये किसकी गोटी है, तो मेरी बहन बोलती थी टीना की, तो फिर फटके, फिर मैं पहले ही छुपा देती थी। मेरे पापा का थिंकिंग ऐसा था, ठीक है उनका भी सही था सोचना, क्योंकि पहले के टाइम पे इतना लड़कियों को, जैसे आज के टाइम पे हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, कहीं भी जा सकते हैं, मम्मी पार्टी जा रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं, मम्मी ये कर रहे हैं, मम्मी वो, ऐसा नहीं था हमारे यहाँ। लेकिन मुझे घर में बैठना पसंद ही नहीं था। जब भी कोई बुलाने आता था, लड़के ही आते थे मुझे बुलाने, टीना चल जल्दी आ जल्दी आ, बस पापा को देखना, रुको तुम लोग को मैं बताता हूँ, ऐसा पापा पीछे पड़ जाते थे लड़के। और वे कपड़े भी लड़के वाले ही पहनते थे। अच्छा। फिर पापा थोड़े परेशान हो गए होंगे शायद मुझसे, मुझे लगता है। बच्चे जब पता अभी क्या पापा सोचते होंगे, कोई है नहीं माँ संभालने वाली, कोई गलत कदम ना उठ जाए, होता है ना, वो तो हर एक माँ बाप को टेंशन होती है। तो उसी चक्कर में लोग ने मेरी शादी करवा दी। मेरी बड़ी बहन की भी निश्चिता मेरी ही करवा दी। मुझे भी, मैं शादी में थी, ऐसा लगता है ठीक है ना, मुझे तो ना होता शादी और झील का जंजाल होता भाई। मुझे ऐसा लगता था घर मिलेगा, टीवी देखने मिलेगी, फोन होएगा, खाना खाऊंगी, टीवी देखूंगी, ऐसा मेरा थिंकिंग था मेरा। बट ऑपोजिट था बहुत। आराम से बैठो, स्लो बात करो, ऐसा क्यों कर रहे हो, सफाई करो, खाना बनाओ। मैंने लगा ये क्या हो रहा है भाई अपने साथ। मेरा क्या थोड़ा ऐसा था कि आजाद घूमो, काम करो, पैसे कमाओ। नहीं बट मैं समझ नहीं रहा हूँ कि आपका इतना एक जो वर्ड यूज करते हो, जो शायद बॉम्बे का वर्ड है, फॉरवर्ड थी मैं बहुत, ये बदतमीज नहीं, टेंशन मत लो। इस अपन के इंडिया में क्या बोलते हैं, बदतमीज लड़की है, बोल सकते हो आप। नहीं, बदतमीज लड़की नहीं, ये बहुत फॉरवर्ड थी, ये बहुत बॉम्बे का वर्ड है, इसका बदतमीज नहीं होता इसका वर्ड। नहीं, इसका हमारे में मतलब बदतमीज बोलते हैं, नहीं, लेकिन इसका बॉम्बे के इस भाषा फॉरवर्ड में, बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन बदतमीज नहीं होता है। फॉरवर्ड मतलब मैं आम लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मैं बाकी सारे लड़कों की तरह काम करती हूँ, ये होता है। ये इसका मतलब होता है, बॉम्बे का वर्ड मैं बता रहा हूँ आपको। खैर हम दोनों बॉम्बे से, तो हम जानते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप उस तरह की लड़की थी। अभी ये शादी का कहाँ से आ गया, मतलब जैसे क्या हुआ कि पिताजी कोई रिश्ता ले आए? हाँ, एक्चुअली क्या हो गया पता है, मेरी ना मम्मी की बहुत पुरानी दोस्त थी, जिसके साथ हम लोग पिक्चर देखने जाते थे बचपन में। मम्मी थी जब भी चेंबूर में, वो भी चेंबूर में रहती थी। उनका वो रिश्ता ना मेरे ससुराल में हुआ था, उनके बेटे का रिश्ता। उनकी बेटी ली थी उनने, मतलब शादी हुई थी। उनने अचानक मुझे देखा, तो मेरी बहन को देखा, मेरे पापा को देखा, अरे तुम लोग यहाँ कितने साल बाद, ऐसा। तो ऐसी बातों में, अरे इनका एक लड़का लास्ट रह गया है, घर बार है इनका, गाड़ियां हैं, कर दे शादी। मेरे पापा को बोला, पापा ने कर दी कि छुटकारा मिलेगा लड़की से, चलो भाई, ऐसी शादी। आपने क्या, आप ओके थी इससे? मुझे क्या करना था, मुझे तो कुछ नहीं पता था। मुझे बोला शादी करनी है, मैं ठीक है बोल दिया आपने। वैसे भी तो इतने हाल बुरे थे हमारे घर में, खाने के 3 दिन भूखे रहते थे हम लोग भाई। 3 दिन भूखे, त्योहार नहीं देखते थे ढंग से। एक मिठाई का डब्बा नहीं आता था हमारे घर में कभी भी। कोई दे दे आजू बाजू वाला तो अलग बात है, हम वो चीज़ों का वेट करते थे कि वो आंटी आएगी ना, वो फरसान बनाते ना आज के टाइम पे, वो चकली बिकली, दिवाली का फराय, हाँ, वही आ जाए, वही खा लेंगे। ऐसा था हमारा। मम्मी मरने के बाद बहुत, मतलब मम्मी मरने से पहले हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी थी। मम्मी मरने के बाद हमारा पूरा चेंज हो गया। हम लोग पूरे बिखर गए। कभी इधर रह रहे, कभी उधर रह रहे, कभी पंजाब में चले गए 2-6 महीने, किसी ने रखा नहीं। दिल्ली में नानके थे, वो लोग ने भी नहीं रखा। सब बातें करते बड़ी बड़ी रिश्तेदार, किसी ने रखा नहीं हम लोग को, चारों में से भी। तो पिताजी आपको रिलेटिव्स के यहाँ भेज देते थे, रिश्तेदारों? क्या करेंगे, क्या संभालेंगे? मैंने क्या बोला, आदमी सिर्फ कमा सकता है, औरत दोनों चीज, यही फर्क है सिर्फ आदमी और औरत में, और कोई फर्क नहीं है। बाकी सब इक्वल है, मुझे ऐसा लगता है। आदमी को भी सपोर्ट चाहिए ही होता है एक औरत का। अगर उनकी मम्मी होती, उनके साथ रह रही होती ना, तो शायद हम कहीं म्युनिसिपालिटी में ही पढ़ लेते, बट नहीं।
तो शादी मतलब आपके विचार क्या थे कि शादी के बाद क्या होता है? मतलब बोला ना आप आपको। 24-14 साल की उम्र में क्या मेरा क्या विचार विचार? था, अच्छा है ना टाइम टू टाइम खाना मिलेगा, अच्छा है ना टीवी देखने मिलेगी। टीवी भी नहीं होती थी ना हमारे घर में, बाजू की लोगों की खिड़की के यहाँ देखना पड़ता था मुझे। तो आपको लगा रहे इनके घर में गाड़ियां हैं, टीवी है, हाँ। आपको ऐसे ऐसे बेचा गया ये आइडिया या नहीं, बेचा नहीं गया, ये मेरा थॉट था। नहीं बट वो जो आपकी जो इनकी बुआ। दोस्त थी, बुआ अगर हाँ। आप उनको कहो, उन्होंने जो आके बताया कि उनने उनका मेरे घर पापा बहुत को अच्छा। बोला एक ही लौता लड़का रह गया है, अच्छे खासे खाते पीते घर के हैं, उनकी गाड़ियां हैं, देखे इनके 4-4 खुद के घर हैं। तो पापा ने भी बोला, पता नहीं क्या सोचा उनने शादी करने के बारे में। पापा ने भी सोचा चल वैसे भी इधर उधर कभी कुछ गलत नहीं करे, हर एक माँ बाप को टेंशन होती है, ये तो सही बात है। तो उनने बोला तो ये शादी करवा रहा हूँ मैं। कहा? मैंने ऐसा बोला। कहाँ ऐसे बोला? खुशी में बोला? हाँ। कहा ये वाले घर में? हाँ, ये आंटी तो फिर मम्मी बन जाएगी ना मेरी, सास मेरी। तो मुझे एक्साइटमेंट था, मेरी सास हो जाएगी, मतलब मेरी मम्मी, मेरा खुद का घर, टाइम टू टाइम कुछ भी बना के खाओ, ऐसा होता है एक लड़की की थिंकिंग। मुझे तो इतना मालूम था कि इतना जी वो होता है कि डरो लोगों से, बात सोच समझ के करो, टाइम टू टाइम उठो, टाइम टू टाइम सो। सफाई वफाई तो मैं बहुत अच्छा करती थी, बट ये और भी बहुत सी चीजें जो होती हैं आदमियों की, वो सब मुझे नहीं पता था। ये सब कुछ उनको ऐसा लगा होगा कि मेरे माँ बाप माँ नहीं है तो मुझे बहुत कुछ पता होगा, उनकी सोच ऐसी थी। तो स्टार्टिंग में ही शादी नहीं चली, स्टार्टिंग से ही नहीं चली। लेकिन मैंने सोचा अभी कहाँ जाऊंगी मैं बहुत वो हो गई थी एकदम। लेकिन आप 14 साल की भी तो थी ना सिर्फ। मैं बहुत फिर लोगों ने बोला बच्चे कर लेते, बच्चा हो जाएगा ना तो सुधर जाएगा। ये वो एक ही टॉर्चर करता था कि तुम लोग भिखारी हो, जुल्ली चुक पंजाबी का मतलब में होता है कि कभी आज यहाँ रह ले कल वहाँ रह लिया। तो मैं बहुत गुस्से वाली थी। तूने बोला तू कुछ भी बोल, मेरे पापा को कुछ नहीं बोलने का। इस चक्कर में मारा पीटी होती थी बहुत। फिर बच्चा पैदा कर लो ठीक हो जाएगा, फिर लड़का पैदा कर लो ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं ठीक, वो बिगड़ता चला गया। फिर मैंने बोला मुझे नहीं आ रहे ना, मैं जाऊंगी और कुछ करके दिखाऊंगी। लोग बहुत बोलते थे ऐसा नहीं होता बेटा, कितने साल थे आप शादी में? 4 साल 18 साल की उम्र में निकले आप, मतलब 20 साल, हाँ मतलब 6 साल थे आप। 6 साल। बट आपको कुछ आइडिया था कि शादी में क्या होता है अदर देन, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप होती है, ये होता हाँ, है, इंटीमेसी सब- होती है, ये आपको 14 किसी साल को नहीं, किसी ने आपको ये समझाया नहीं कुछ था? नहीं समझाया, खाली शादी करवा दी। अरे आराम से रहना बेटा, वो कुछ भी बोलेगा तो। अरे मुझे क्या करने का है भाई, अपना बहुत सिंपल था लाइफ। कहाँ से ये लोग झील के झंझाल लोग आ गए पता नहीं। मतलब कोई माँ भी नहीं बनती कोई दूसरी। चाहे मेरी सास कुछ सालों बाद सुधरी, अच्छी हुई, अभी तो है नहीं वो, बाद में मुझे बहुत समझने लग गई, प्यार करने लग गई मुझसे। स्टार्टिंग में उन्होंने भी बहुत किरकिरी की मेरे साथ, फिर मैं दब गई थी बहुत। मुझे ऐसा लग रहा था अभी पता नहीं यार, एक तो काले मतलब हम अंधेरे में थे, दोबारा ये अंधेरे में डालने का मतलब नहीं समझ आई भगवान। मेरे दोस्त भगवान रहे हैं हमेशा, मेरे दोस्त थे ही नहीं। मैं जब भी बात करती थी ना भोलेनाथ बोलते अरे यार आपने ये क्या करके रखा है, आप करना क्या चाह रहे हो मेरे साथ। मैं उनसे ऐसे बातें करती थी एज ए दोस्त, आज भी। आप, मैं एक नोटिस कर रहा हूँ आपके बारे में कि जब आप मुझे ये बता भी रहे हो, जो आप बहुत ही एक्चुअली सीरियस चीज़ बता रहे हो आप हाँ। मुझे कि मतलब मैंने पढ़ा है, जो मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, तो उसमें तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक अब्यूज़, वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन आप जिस तरह से इसको बताते हो तो वो कुछ दुखी होकर नहीं बताते, मतलब एक मैटर ऑफ फैक्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, और वैसे। दूसरी बात बताओ क्या बता, और हंसते खुलते मतलब बताते हो, मतलब मुझे आपसे या ये इंटरव्यू से कुछ मिलने वाला नहीं है ना। हाँ। तो मैं रोने धोने करूं क्यों? नहीं, एक बात बता रही हूँ, क्या होता है लोग ना, हाँ ऐसा हुआ मेरे साथ, में औरत हूँ, ऐसा क्यों? नहीं बात, हाँ सही बात है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में वो बात है। मैं कह रहा हूँ कि आप उसको कोई चीज़ अगर आप बता रहे हो, इंटरव्यू को छोड़ दीजिए, आपको अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि आप जब बात कर रहे हो तो आपकी शायद वो पर्सनालिटी में वैसी बात है कि आप उसको उस चीज़ को वो हो गई उस टाइम पे शायद आपको बहुत गुस्सा आया होगा, दुख हुआ होगा, सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन जिस दिन आपने वो छोड़ा
उसको वो आप भूल गए, मतलब वो भूली नहीं हूं मैं। भूले नहीं हो, बट उसको देखने का नजरिया आपका। मैं क्या बोलती हूँ पता है, लाइफ में ना हाँ। अपन फॉरवर्ड का तो भगवान ने कुछ बनाया नहीं मुद्दा, सॉरी पीछे जाने का ना, आगे तो जा सकती हूँ। अगर मैं पीछे को लेके रोती रही ना तो मैं बहुत बड़ी खिलवाऊंगी लाइफ में। इसमें क्या होता है पता है, मैं ना अच्छा मानती हूँ ये बात कि अगर भगवान ने ना वो 5-6 साल मुझे अगर बुरे दिए ना, तो भगवान ने सोच समझ के दिए होंगे कि बेटा तू झेल ले, अभी बोल रहा हूँ तू झेल ले, क्योंकि मुझे मालूम है ये तूने अगर 6 साल झेल लिए ना, इसके बाद तेरे जैसी रानी कोई नहीं होगी। समझ रहे हो, मैं ये बातें सोचती थी कि भगवान ने ही मुझे ऐसा बोला होगा। अगर मैं उस टाइम पे वो नहीं झेल पाती, मैंने बहुत कोशिश की थी सुसाइड करने की उस टाइम, सुसाइड करने। हाँ, क्योंकि मुझे रहना ही नहीं था वहां पर। मैं रोज की ये गंदी चीजें रात की, ये मुझसे मेरे खिलाफ है लाइफ में। मैं मतलब मैंने जैसे अपनी लाइफ को देखा ना, मैं अपनी मर्जी की मालिक टाइप की लड़की हूँ। मैं जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, मतलब किसी का फोर्स नहीं उठा सकती, कोई मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। तो क्या होता है पता है, मैं अच्छा मानती हूँ वो 6 सालों को। उस चक्कर में मुझे 2 बच्चे मिल गए, मैंने दुनिया को समझ लिया। बहुत होता है भाई 6 साल समझना, कहाँ मैं 30 साल समझती रहती। इससे अच्छा वो 6 साल मैंने झेल ली, तो आज भगवान की दुआ से मैं अपने पैसे कमाती हूँ। कोई ये नहीं बोल सकता कि तू मुझे खिला रहा है, या तू, तेरे साथ शादी की थी, मैंने तेरे साथ शादी की थी, 3-4 शादियां करने के बाद भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये तो रोने नहीं आते मुझे करने। आई एम इंडिपेंडेंट, मतलब एक होना, बहुत अनपढ़ हो ना, मैं अगर देखा जाए ना, कोई पढ़ी लिखी भी इतनी हूं नहीं। 7th किसको बोलते, सही बात। और म्यूनसिपालिटी में फिर 4th तक हमने इंग्लिश मीडियम पढ़ा। तो लोग ना, मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे मजबूरी, ये सब क्यों, मजबूरी को अपन भूनते हैं। चलो ये नहीं होना, ठीक है भाई, चलो आगे चलो। हाँ, किसी का सपोर्ट नहीं है भाई। कोई मेरे साथ मरने वाला है क्या? जिस दिन मैं मरूंगी आप मरोगे क्या मेरे साथ? जब रहने ही अकेले है, मरना भी अकेले है, तो हम क्यों किसी का कंधे का हाथ लेके चलो जुजु करके? मेरी थिंकिंग स्टेट है, इंडिपेंडेंट रहो, लोगों की कोशिश करो, मदद अगर कोई हमारी कर रहा भी तो उसको भूलो मत, उसको एंड तक याद करो। चाहे मैंने उसका 10 बार गुना दे भी दिया हो उसको, लेकिन वो टाइम में उसने मेरी मदद की थी। होता है ना एक, तो ऐसे हैं मेरे बहुत से अच्छे दोस्त जो उस टाइम पे मेरे साथ थे। दोस्त मतलब अभी तभी दीदी है कोई ऐसा, और क्यों ऐसे रोने धोने वाले बताने। आज खुश हूं ना, आज क्यों नहीं सोचती मैं, पहले तो अच्छा हुआ जो भी हुआ मेरे साथ। क्योंकि अगर मैं 20 साल की उम्र के बाद स्ट्रगल करना चाहूँ, मैं बच्चे नहीं पैदा करती, क्योंकि उस टाइम में समझदार हो जाती। इस चक्कर में 2 बच्चे भी आ गए मेरे पास, तो एक मेरा सपोर्ट, एक फैमिली के अब भी बच्चे हैं, मैं दूसरे से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहती किसी दूसरे बाप का। क्योंकि हमने देखा ऐसा, कोई माँ बाप नहीं बनते, एक जो पहले माँ बाप होते वो ही पहले माँ बाप होते। सही बात। तो मुझे 2 बच्चे मिल गए वो 6 सालों की स्ट्रगल में, तो आगे निकलो भैया। आपके पति भी आपकी उम्र के थे या क्या उम्र के? थोड़े बड़े थे, 7-8 साल बड़े होंगे। 7-8 साल। आप 14 की थी तो वो 23-24 के थे। हाँ, तो ठीक है ना, हमारी मम्मी लोग के और पापा के में भी तो 11 साल का फर्क था। थोड़ा बहुत फर्क तो होना ही चाहिए 5 साल तक, ये जरूरी है, लोग माने नहीं लेकिन माने। ये तो कब की बात है, 2000 की बात होगी ना? नहीं, 98 ऐसा। 98। हाँ, वही तो। क्योंकि क्या होता है पता है, ये गैप होना जरूरी है। चाहे आजकल की जनरेशन बोले ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, मानो या मत मानो, मुझे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि एक और बच्चे की बात हैवी हो जाती है, ऐसा मैच्योर लगने लग जाती है, तो वो आदमी अगर बड़ा होगा ना, तो दोनों का लेवल और दोनों की अंडरस्टैंडिंग बराबर होगी। क्योंकि फिर अगर हम एक जैसे होंगे तो मेरा बचपन, मैं तू तेरा क्यों देखूं, वो बोलेगा मैं तेरा क्यों देखूं। आदमी थोड़ा बड़ा होता है तो समझदार होता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी सोच बता रही हूँ। बाकी तो आजकल तो बहुत कुछ बदल गया है। बट आपके पति आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपको कुछ आइडिया है? आपको तब जब हुआ शादी तो आपको क्या लगा, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? पता नहीं क्या सोचते थे वो लोग, दुनिया, वो लोग की सोच ही गंदी थी। उनकी नजरों में औरत का मतलब सिर्फ सो जाओ और बच्चे पैदा कर लो, और उनको ना टाइम टू टाइम रोटी बना के दो। रोटी बना के?
काम तो मैं घर में कर लेती हूँ अच्छी तरह, बट मारा पीटी, मतलब जब उनका दिल है ना गाली देने का, तू ऐसी, अरे कभी कभी कैसी हुई, ऐसा, ये फर्क हो जाता है। बहुत वायलेंस हुआ तभी। मतलब आप क्या बताऊं, अभी आजकल तो एक थप्पड़ मारो तो लोग केस कर देती हैं लड़कियां। एक थप्पड़ ना, तू भी मार ले दूसरा ना, क्यों केस के चक्कर में जाना है, डिवोर्स लेना है। उसको भी समझ आ जाएगी ना कि भाई एक थप्पड़ पड़ रहा है, दूसरा भी पड़ने वाला है, तो आपस में दोनों सेटल रहेंगे। बहुत बैलेंस, मतलब मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मैं सो नहीं पाती थी, ऐसे ही बैठे रहना पड़ता था मुझे। वर्टिगो का क्या पता नहीं, सर पे उसने मुझे बहुत बार मारा, और कि मुझे उल्टी बंद नहीं हो रही थी मेरी 15-15 दिन। मर सकती थी उस टाइम में, मर नहीं सकती थी, अपाहिज हो जाती शायद। रोज मारा पीटी होती थी ऐसे ही, मतलब वही गरीब लोग हैं ना हम लोग, त्योहार पे कुछ आ नहीं रहा है। अच्छा, इसलिए मारा पीटी होती है। क्या है तेरा बाप तो कुछ दे रहा नहीं है, अरे नहीं दे रहा तो तुझे नहीं पता था क्या पहले? और मैं बहुत बहुत ज्यादा वो थी, मैं तुझे नहीं, तुम आपको नहीं पता था, जबान चलाती है, ले उठा के पटक। ठीक है, आज पछतावा आएगा। बट वो टच में है आपके बच्चों के? कभी कभार बच्चे के, कभी कभार Okay. साल में एक बार कभी फोन करके बस बदले लेती हूँ, लेकिन मैं फुल फोन कर दिया मतलब गाली गलोच। मैं, तूने तो सिखाई है मुझे गाली, तो सुन अभी, मतलब भाई तू मुझे माफ कर दे। मैं क्यों, जब मैं छोटी थी तब तो मैंने कुछ नहीं किया था ना, सही तरह रहता, सही तरह चलता, फिर फोन ही नहीं करता डर के मारे, क्योंकि मैं बहुत, फिर जैसे वो देता था ना मुझे, बोलते ना कि रिवर्स सर्कल। अभी आपका टाइम आ गया। टाइम की बात, हाँ टाइम भी बोल सकते हैं, प्लस उसको एहसास दिलाना था कैसा मजा आता है। तू तो अभी बड़ा है, मैं तो छोटी थी, एटलीस्ट तुझे मुझे समझ के लेना चाहिए था। ऐसा बोलती थी, अभी छोड़ दिया, अभी कुछ नहीं, हार्ट अटैक आ जाएगा फुकड़ में लेने के देने। कमाल है यार आप। नहीं, मतलब आपका मेन तो मुझे वो लगता है कि वहां से निकल के आप एक, मतलब हाँ। आप एक लीडिंग स्टंट वुमन बनना, तो वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जैसे आपने क्या सोचा किसी दिन कि घर छोड़ना है? सोचा तो 2-3 साल से था, ऑप्शन नहीं मिल नहीं रहा था कुछ, मेरे पास पैसे नहीं होते थे यार। अरे आपको मतलब कि क्या बताऊं, ऐसी ऐसी हाल थी ना। बच्चे कब हुए आपके? पहला बच्चा कब हुआ? मेरे दोनों बच्चे 18 के अंदर हो गए थे। 18? कि म्युनिसिपैलिटी वाले जब हम बच्चा करने गए थे, वो भी चिल्ला रहे थे कि तुमको शर्म नहीं आती, छोटी बच्ची से बच्चा करवा रहे हो। मेरे ससुराल वालों को उन्होंने बहुत सुनाया, तब मुझे पता नहीं चला बच्चा बिच्चा ने, तो मैंने क्या बोला, समझ, वो टाइम को मैं अफसोस में नहीं ले सकती, क्योंकि 2 बच्चे मिल गए। जिस दिन मैं समझदार हो जाती ना, उस तो दिन नहीं करती आप? मैं बच्चे कैसे करती फिर, अगर मेरा दिमाग हो जाता तो ज्यादा। अभी के बच्चे, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शादी के बाद, मरने के बाद ही यहाँ से निकलना है, ऐसी थॉट थी लोगों की कि एक बार शादी हो गया ना, मरने के बाद ही निकलने का। मुझे भी ऐसा लगता था शायद यही सही है, जैसे 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 अपन ग्रो हुए, इसलिए ठीक है। वो 6 सालों में बच्चे मिल गए ना मुझे, आज उनकी जिम्मेदारी के चक्कर में ही मैं शायद नाम कमाई या पैसे कमा रही हूँ, या मैं इंडिपेंडेंट उनकी वजह से ही हो रही हूँ शायद। नहीं तो अगर मैं कवारी में चली जाती, जैसे उसको छोड़ दिया, डिवोर्स ले लिया, 100% मैं दूसरी शादी कर लेती, क्योंकि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती ना। होता है ना ऐसा एक कि शादी कर लो फिर उसके बच्चे पैदा करो, ठीक है, यही अच्छा है जो अच्छा है। नहीं, बट फिर आपने, मतलब क्या हो रहा था 2 साल से? आप सोच रहे थे कि मुझे अभी छोड़ना है, यहाँ पे नहीं रह सकते? मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कैसे जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, 100 रुपए भी। ना पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई के लिए तो मुद्दे ही नहीं थे हमारे। नहीं मतलब निकलना भी कैसे निकलूं, मतलब समझो, अभी आप मेरी बात समझो कि आप इस घर में बैठे हो आपके दोस्त के, आपका दोस्त है, चलो आपको 10 दिन महीना भर कैसे भी रो धो के 6 महीने भी कटवा देगा यहाँ पर, हाँ है ना, लेकिन मेरे कहने के लिए भी कोई नहीं था। दोस्त तो मुझे पता ही नहीं कि दोस्त होते कि आप उनको, और मैं नहीं रहना चाहती थी किसी के घर में। अच्छा हो कोई दोस्त मिला भी नहीं मुझे सब कुछ अच्छा हो लगता है, क्योंकि अगर कोई छोटा सा सपोर्ट मिल जाता है ना, तो इंसान ना उधर ही
पसर जाता है। चलो करेंगे कल। जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने करने की कोशिश तो की। बहुत टाइम आता है, बहुत लोग मिलते हैं कि चलो शादी करवा देते तेरी, कोई आदमी है। अभी भी? अभी तो कौन करवाएगा, मरना है वो लोग को। शादी करवाएंगे मेरी। अब तो करने भी नहीं है ना, अभी क्या है, मस्त कमाओ, बच्चों के देखो, बच्चों के साथ सपोर्ट करो, घूमो फिरो, शूटिंग करो, एक्सरसाइज करो। तो फिर कैसे हुआ फिर, मतलब आपका वो 2 जर्नी साल कैसे लग गए मुझे बहुत। मैंने बहुत बोला मेरी बहन को, मेरे भाई को कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। मेरे बहन भाई भी मजबूर थे, वो भी तो छोटे ही थे ना, तो वो पैसे जमा करके देता था। मतलब बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ, मतलब कैसे बताऊँ आपको कि ये सब दुनिया ना, बहन भाई भी एक लिमिट तक रहते हैं। अगर मेरा अच्छा है ना तो आज मुझे सब लोग पूछेंगे, लेकिन जब मुझे मजबूरी थी ना तो सब लोग के अपने अपने वो थे कि अरे मेरी सास रोक रही है मुझे, मेरी बड़ी बहन की। तो ऐसे ही चलते में फिर मैं गुरुद्वारे में भी रही, वाशी की। निकल के? सोचो आज के टाइम पे कितनी बड़ी बात है। आजकल तो अगर इतने सारे दोस्त बने हुए हैं, अगर मैं इसको इंस्टाग्राम में कोई लड़का पटा लो 2-4 महीने तो रख ही लेगा, जो सच बात है। आजकल तो तब ऐसा था नहीं। तो गुरुद्वारे रही मैं, उनके हाथ पैर जोड़े कि मुझे रहना है यहाँ पर, मेरे पास घर बार नहीं है। तो भी कुछ नहीं हुआ। गुरुद्वारे वाले भी बेचारे रखने के बाद बोले बेटा आप यंग हो, भगवान नहीं करे कोई गलत नजर मार देना आपके ऊपर। फिर मुझे वापस ससुराल जाना पड़ा। एक दिन आप ऐसे ही निकल गई घर से अकेले? एक दिन क्या, 4-4 बार निकली हूँ बच्चों के साथ? हाँ, मैं नहीं छोड़ती थी बच्चों को, क्योंकि मैं नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे साथ क्या हुआ है। हम लोग तो वेल सेटल लोग थे। मेरे घर में उस टाइम मेरे घर में टीवी होती थी और मेरे घर में फ्रिज होता था जब मेरी मम्मी थी। बहुत बड़ी बात होती थी टीवी होना भाई। हाँ ऑफ कोर्स। टीवी, फ्रिज, स्कूल कौन सा, भारतीय विद्यापीठ, आज के टाइम पे हाई है वो स्कूल। हमारे बैग, हमारे वाटर बोतल सब एक से एक होते थे भाई उस टाइम। सोचो अभी आप। तो मेरी मम्मी के मरने के बाद तो फिर हमारे पास घर भी नहीं था। कभी बुआ के यहाँ, कभी चाची के यहाँ, कभी मामा लोग ने तो हमको कभी नहीं रखा। पागल बनाते थे साले। अब भी करते हैं फोन। मैं आज के बाद फोन नहीं करना। बोलते यार तू तो अपनी मम्मी जैसी है, बदतमीज। मैं बदतमीजी बहुत अच्छी हूँ। बहुत जल्दी याद आई तुम लोग को हमारी। बचपन में तो नहीं कभी पूछा कहाँ हो बच्चा, चल आजा, तू लड़की है, मैं तुझे रख लेता हूँ। और सब वेल सेटल हमारे लोग हैं घर के, हैं वेल सेटल लोग हैं, घर है सबके खुद के, गवर्नमेंट जॉब है सबकी। तो भी किसी ने ऐसा मुंह नहीं फूटा कि एटलीस्ट चल एक बेटी को मैं रखता हूँ, चल एक बेटी को मौसी रख देगी। वेल सेटल और 1-2 बच्चे वाले लोग थे, 4-4 बच्चे वाले भी नहीं थे। किसी ने बोला भी नहीं हमको। अभी कभी कभी देखते होंगे इंटरव्यू, मजा आता होगा लोग को बहुत। नहीं मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि आप क्या हुआ ऐसे कि आप एक दिन निकल गई घर से? 4 बार निकली? 4-5 बार निकली मैं। मारा पीटी बहुत ज्यादा नहीं, हो रही थी। पहली बार जब आप निकले तो क्या था? पहली बार तो उन्होंने बहुत मारा था मुझे, हद पार हो गई थी। कि बच्चे कितने छोटे थे आपके? बहुत छोटे। मेरा बेटा तो 6-8 महीने का होगा। बाप रे। मैं बेचारों को लेके जाती थी यार रात रात को। आप निकल गए घर से सिर्फ बच्चों को लेके? क्या करूं, कहीं नहीं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं होते थे मेरी जेब में। तो कहाँ गए आप? कुछ नहीं, फिर थोड़ा सा आगे जाती थी, मेरा जेठ बोलता था वो सो गया, चल आ जा। फिर मैं बोलती थी भैया मैं कभी तक ऐसा करूंगी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ रहने के लिए। मेरी सास को भी बोल दिया था कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो उन्हें लगा अगर तू कभी भी जा, बच्चे छोड़ के नहीं जाना। मैं वैसे ही नहीं जाऊंगी बच्चे छोड़ के। हमारे साथ क्या हुआ है जो हम किसी के ऊपर भरोसा। कौन सास बोलती थी कभी भी जाना लेकिन बच्चे छोड़ के मत जाना? वो थोड़ी सुधर गई थी। पहले थोड़ा वो नाटक कर रही थी, फिर मेरे साथ रह के देखती थी ना कि बेमतलब मारता रहता है दिन रात, मुझे बेमतलब मार रहा है घटिया आदमी। फिर क्या, फिर गुरुद्वारे, मेरी सास मर गई, फिर गुरुद्वारे गई। मैंने अपनी बहन को बोला कि तू रख ले यार थोड़े दिन। फिर उसने थोड़े दिन रखा। फिर उधर भी उसने झगड़े किए, गाली गलोच नीचे खड़े होकर करता था जहाँ जहाँ हम लोग भाड़े पे रहते थे। फिर मैंने बोला देख भाई तुझे जो करना है कर, मार पीट कुछ भी कर, अब तो नहीं आती मैं। फिर वो भी 1-2 साल धक्के खाए मेरे पीछे, आएगी आ जाएगी। अच्छा, वो आता रहता था? आता रहता था बिल्डिंग के नीचे, जहाँ भाड़े पे घर लेते थे हम लोग। मेरी बहन। कहाँ रहते थे आप?
खारगर। अच्छा, आसपास ही रहते थे बेलापुर के मतलब? क्या करें, कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब देखिए, बेलापुर से अंधेरी का जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं है। हम लोग पैदल चलते थे बेलापुर से वाशी। नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप जो काम अच्छा, हाँ, जो आप हाँ। बेलापुर में आप अगर कुछ कर रहे हो, जहाँ आपके पति आपको मार रहे हैं और वहां से आपके पास ना खाने के पैसे ना रहने के पैसे और गुरुद्वारे में रह रहे हो, हाँ। और वहां से एक जर्नी है कि आप एक इंडिया की लीडिंग स्टंट वुमन बनते हो, यू नो, ये कोई आसान जर्नी नहीं है, मेरा ये कहना है। मतलब ये बोलने में जो समझ नहीं लोगों को आगे तो ठीक है, हम्म। लेकिन ये बताओ ऐसी थी ना, इस बीच में क्या क्या हुआ है कि मैं ना, वड़े पाव के पैसे नहीं होते थे हमारे पास। बड़ी बड़ी दीदी हमको बोलती थी आ जाओ मैं तुमको आज लंच करवाती हूँ, तो मैं और मेरी बहन खुश हो जाते थे। और वहां पर जाके देखा वो बॉस के साथ खाना खा रही और हमको बोलती अभी तुम लोग जाओ मेरा बॉस आ गया। तो सोचो हमारे ऊपर क्या बीती होगी उस टाइम। मतलब आप खाना खाने जा रहे हो और आपको वापस भेज रहे हैं। पैदल चल के आए हम लोग खारगर से वाशी। खारगर से वाशी? फिर क्या, उसके बाद फिर दीदी को बोलते थे अरे आप मतलब दीदी कौन है? मेरी बुआ की बेटी, बुआ की और भी है नहीं। ओके। मतलब एक बता रही हूँ जर्नी के बीच में सब कुछ क्या क्या हुआ है। रोटियां बनाई है मैंने बस वालों के लिए, मुझे काम की जरूरत थी, मैं काम ढूंढती थी चलते चलते। बोला ना कि नहीं तो बताइए ना, मतलब आप जब आप जैसे जो आप मेन फाइनली निकली वो आप गुरुद्वारे जाके रहने लगे? पहले गुरुद्वारे रही, पहले गुरुद्वारे रहे? गुरुद्वारे में बच्चे भी थे साथ में? हाँ, और क्या, बच्चे को गुरुद्वारे छोड़े ही नहीं मैंने कभी। मुझे बहुत बुरा लगता था वो लोग आके दूध का पैकेट वैकेट देते थे। फिर मैंने लगा कुछ तो मुझे ये करना पड़ेगा लाइफ में। फिर बहुत से गलत रास्ते भी आए, तो मैंने अगर मैंने ये अपना लिया ना तो शायद मैं और कुछ कर नहीं पाऊंगी। क्योंकि अगर अपन ने सोच लिया ना कि चल यही करना है, मजबूरी है, कोशिश तो करूं पहले मैं, फिर तो अपन मजबूरी को पकड़ेंगे ना। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे बोल सकते कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं सोचा था मैं कर पाऊंगी और मुझे करना है, मैंने ऐसे ही सोचा था मैं करूंगी ना, मस्त लाइफ बनाऊंगी, ऐसा मेरा सोच था। मैं ऐसा सोचती रहती थी कि मैं कुछ करूंगी ना तो कुछ तो ऐसा होगा जिसमें नाम होगा और मैं करोड़पति बनूंगी। कोई भी बोलता था ना कि तेरा नाम, अरे मैंने जब पैदा हो रही थी ना म्यूनसिपालिटी में बोला था कि करोड़पति पैदा हो गई। तो ऐसे लोगों को बोलती थी मैं। मतलब बहुत ऐसे स्ट्रगल कि मैंने रोटियां बनाई हैं लोगों के यहाँ, मालिश की बुढ़े लोगों की। कुछ तो लोग पैसे भी नहीं देते थे यार, लिच्चड़ लोग। तो मालिश की है मतलब? मालिश करते ना बुढ़े लोग की। अरे मुझे पैसे चाहिए थे, मतलब 50 जो रुपए भी स्पा बहुत होते हैं, जिसको हम आज नहीं, स्पा स्पा बोलते हैं। नहीं। फिर जैसे 2-3 लोग थे जे आंटी आपको पैरों की मालिश तेल वेल लगाना है तो मुझे बुला लेना। मेरे साथ तो ऐसा हो गया, एक बिस्कुट कितने का आता था वो, 2 रुपए का पार्ले जी, वो लेने के लिए उधार मैंने 1 घंटा खड़ी थी दुकान पे। मैं बोल नहीं पा रही थी उसको कि मुझे बिस्कुट चाहिए, क्योंकि आपके चारों पैसे नहीं बच्चे, थे। मेरी 2 बहन के बच्चे भी और 2 मेरे बच्चे, जीजा जी का भी इतना काम नहीं था। तो मैं सोचती थी मैं बर्तन धो लेती हूँ आपके, आप मुझे बिस्कुट का पैकेट दे दो। नहीं बेटा, बिस्कुट ले जाओ लेकिन पैसे दे देना। फिर वो रिलेशन मुझे, जैसे आज मैंने आपसे 2 रुपए लिए तो मुझे ना, अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको कल दूंगी तो मुझे देने ही देने, क्योंकि आपका भरोसा उड़ गया ना तो मैं और कुछ नहीं ले पाऊंगी आपसे। ये भी चीजें मैंने की है, क्योंकि बच्चे बेचारे बहुत भूखे होते थे यार। उस चक्कर में मुझे रोटी बनानी पड़ती थी बाहर लोगों के। जो मेड का काम होता है वैसे? नहीं, मेस में मेड वेड नहीं। मैं तो सोच लिया था कुछ नहीं मिला तो ये तो खाना बनाने तो आता ही है मुझे, टिफिन तो मैं कर ही लूंगी, अगर ये नहीं हुआ तो मैं गाड़ियां तो धो ही लूंगी। अपना ना रोलिंग चलता रहता था दिमाग में, ये नहीं तो ये नहीं तो ये तो ये, मतलब ऑप्शन रखती थी मैं अपने लाइफ में। चल यार गाड़ी धोने का ही काम कर लेती, छोड़ कुछ तो मिलता है भाई। मतलब पैसे चाहिए थे मुझे किसी कीमत पे भी, मतलब वो कीमत की वैल्यू होनी चाहिए भाई। पैसे कमाने के लिए और भी रास्ते बहुत है, बहुत गलत चीजें भी आई, लोगों ने मुझे बोला भी, बट मैंने ना। गलत रास्ते जैसे मतलब? गलत रास्ते जैसे आप मुझे ऑप्शन दे रहे हो, चल ये कर ले एक बार, क्या फर्क पड़ रहा है, पैसे तो मिल रहे हैं ना। प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हो? हाँ, प्रोस्टिट्यूशन मतलब वो, हाँ वही हो सकता, वही है जैसे कि एक घर की लेडी, मैं दीदी यार काम दिलाऊं ना कोई, यार कैसे चलेगा मेरा। अच्छा एक बुड्ढा है, ऐसा है वैसा है, वो दे देगा तो 2000 रुपये, मैं क्या करना पड़ेगा, मैं पागल हो क्या। फिर मैं लड़के आ जाती थी उससे। फिर उसके बाद क्यों अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी क्या, बच्चे ऐसे नहीं पलते, हम भी हैं।
मैं आपकी बात अलग है भाई, कोशिश तो पक्का करूंगी मैं। ऐसा मैं उनको डायलॉग मारती थी डायलॉग चिपकाती थी, अरे ऐसा करने से कुछ नहीं होता दीदी, कोशिश तो करने दो एक बार। ये तो डेडली वाला काम है अपना, ऐसा मतलब उनको टोचन दे दी थी मैं। नहीं आप कमाल हो, मतलब अभी कोई अगर ये जो भी ये सुन रहा है, आप जिस कैजुअली ये सारी चीजें बोल रहे हो ना, मतलब इतनी कैजुअली ये हुआ नहीं है आपकी लाइफ में नहीं हुआ, ऑब्वियसली। नहीं हुआ। मतलब आप वो टाइम ऐसा था ना कि कि मर मतलब नहीं सकते ऐसे थे। बोल, जिस तरह से बोल रहे हो ऐसे लगता है कि ये हुआ ही नहीं है, आप कोई कहानी सुना रहे हो, यू नो, एक वैसे वाला बिना इमोशन की जो कहानी कोई सुनाता है ठीक है। वैसे आप नहीं मैं ठीक है। नहीं एक बात बता रही हूँ, इट्स ओके, क्योंकि क्या है पता है, अभी मैंने बहुत देखा है, हाँ। कुछ होता नहीं तो भी रो के ना इतने लोग मुद्दे गाते हैं। हाँ, रोना तो आता है, क्यों नहीं आता है, हमको भी आता है। हाँ, मतलब क्या है, एक दो बार ना ऐसा हो गया है एक चैनल में हाँ, कि बोलो कि साथ वो आदमी ने जब से मुझे स्टोरी सुनाई है ना, तब से लोगों के ना दिमाग से मेरे भरोसा उठ गया। CCB एक चैनल था इंटरनेशनल समाचार का, अभी भी आता है वो। BBC था एक, CBC एक और था ना, सी क्या था, CNN। हाँ ऐसे कुछ तो था, हाँ। हाँ CNN, सॉरी। हाँ। वो लोग ने एक दिन मेरा इंटरव्यू लेने आए, तो मुझे बोला हम आपका ना लाइव इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैं क्यों, बोलते मैं आपको बाद में बताऊंगा। अरे मैंने यार तुम लोग का बहुत तामझाम है यार, मुझे नहीं बताना कुछ भी, छोड़ जाओ यहाँ से यार। बोलते प्लीज मैडम दे दो। जब सोचो नीचे गाड़ी आई, लाइव चल रहा था कि मैं इधर इंटरव्यू दे रही हूँ, बच्चे लोग बाजू के घर में देख रहे, हुआ लास्ट पैकअप हुआ। मैं अभी बताओ, बोलते मैडम क्या हुआ, एक दिन पता है एक का ना इंटरव्यू लिया हम लोग ने गाँव में, वो आदमी इतना रोया धोया। ये लोग बेचारे उसको प्रमोट किए, देखो ऐसा है, बेचारे का ये हाल है, बेचारे का ये हो गया, उसके बच्चे हो गया। बोलते पता नहीं क्या हुआ, कुछ टाइम में 1-2 महीने में हम वापस वो गांव में गए इंटरव्यू के लिए। वो आदमी को देखा, हम लोग हैरान हो गए, वो तो अच्छा खासा करोड़पति है। तो मैं तो बोलते उधर के गांव वालों से फिर हमने उसकी पूछताछ की, बोलते नहीं कोई गरीब नहीं, चुतिया बना था आप लोग को, तो इसलिए बोलते हम ना लाइव आए आपके लिए, क्योंकि ना इंटरव्यू देने के चक्कर में लोग बहुत रोते धोते, हमारा तो ऐसा हो गया। तब से फिर मैं समझी क्यों रोना धोना है, सही तरह रो। इसलिए तब से फिर सोचो, इतना इंटरनेशनल आदमी धोखा खा सकता है तो हम तो कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं ऐसा हो गया ना लाइफ में कि फिर चैनल का नाम भी खराब होता है ना। नहीं लेकिन वो एक किस्सा सुन के मुझे तो नहीं लगता कि आप वैसे हो गए, मतलब आप, हाँ मैं तो वैसे भी, आप अगर गुरुद्वारे में भी जब भी थे तो भी आप मेरे ख्याल से तो थोड़े हंसमुख ही रहे होंगे, मतलब हाँ आपको लगता है कि ये तो अभी है, ये कल चला जाएगा, इसमें ऐसे ही था ना आपका। मेरी सोच क्या है मैं आपको बताती हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, एक दिन बैठे बैठे सोचा मैंने, ये रात आती है, हाँ। थोड़ी लंबी होती है कभी कभी थोड़ी छोटी होती है, सुबह तो आती है ना, यही लाइफ है। रात आज- आएगी सुबह आएगी। अगर आज मैं प्रॉब्लम में हूँ, एक दिन हूँ, 2 दिन हूँ, 3 दिन हूँ, 10 दिन हूँ, महीना भर हूँ, लेकिन मुझे मालूम है ये सुबह आने वाली है, ये भरोसा। अगर जीतना है तो ये नहीं कि 2 दिन हो गया, हाय मेरा काम नहीं हुआ, 1 महीना हो गया मेरा काम नहीं हुआ, 6 महीने हो गए मेरा काम नहीं हुआ। इसलिए सुबह तो आना ही है, और जिस दिन फिर वो जितनी लेट सुबह आएगी ना, उतनी अपनी तरक्की ज्यादा हो जाएगी। तो वो जो रात को चीजें समझनी ना, लोगों को समझना है, अपने आप को समझना है कि तू किस लेवल तक स्ट्रगल कर सकती है, वो लेवल बना लो, वो रात तक। फिर जब सुबह आती है ना, फिर अपन को डर कभी नहीं लगेगा, अरे क्या है 3 दिन भूखे रहे, एक टाइम का रोटी नहीं मिल रहा है ना, चल आगे जाते हैं, कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, ऐसा मेरा सोचना है। ऐसा आपका सोचना तब भी था जब आपका पेट खाली था, जब 3 दिन भूखे हो, तो चौथे दिन तो ऐसे ही ऐसे भूखे रहते थे ना, आपको मैं क्या बताऊं। अभी खाना पड़ा है ना, ऐसा लगता है। अब कभी कभी हम लोग बात करते हैं ना, यार अपन हल्दी वाले चावल भी कैसे खाते थे, सिर्फ हल्दी और पानी, चावल मिलने चाहिए भाई, कैसे खाते थे। और आज देख अपने यहाँ में बिरयानी पड़ी 2-3 दिन से फ्रिज में, और खाई नहीं जा रही, और अभी खाई नहीं जा रही है। समय, इसलिए समय को ना मोहब्बत से बोलो, ठीक है आप अभी आप खराब हो बट ठीक हो जाना, टाइम ले लो बट हो जाना।
इतना भी टाइम मत लेना कि मुझे मरना पड़े। बस अपने आप से बात करो, अपने भगवान, मैं भोलेनाथ से बहुत बात करती हूँ। पता नहीं उनकी नुमाइश नहीं कर रही, बट एक भरोसा बताना भी जरूरी होता है लोगों को, है ना। तो भोलेनाथ मेरे दोस्त थे पहले से, वैसे तो बचपन से दोस्त थे मेरे। कुछ भी खराब होता है या ऐसा होता है ना, तो मेरे से कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले गए मेरे हाथ से। फिर मुझे ऐसा लगता है शायद वो मेरा था ही नहीं, जबरदस्ती लेती तो कुछ ना कुछ मेरी इंसल्ट होती या तो मेरा नाम खराब होता, तो इसलिए अच्छा ही नहीं है। इस सोच में इंसान को रहना चाहिए, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा गम, स्टेबल लेना सीख जाओ। लोगों को एक्साइटमेंट इतना होती है, मेरे बच्चे बोलते हैं आपको एक्साइटमेंट क्यों नहीं होती मम्मी? मैं हाँ ठीक, अच्छा हो गया तेरा, ठीक है, गुड। और मम्मी आपकी चेन गुम हो गई, आपको टेंशन नहीं आ रही? मैं अभी गुम हो गई ना भाई, रोऊंगी तो कौन सा रिटर्न आ गया? अगर रिटर्न आ रही तो मैं अभी रोती हूँ। अगर चेन बोल रही है कि बहुत ज्यादा रो रही है यार, चल के आगे माई पड़ी रहेगी क्या? मतलब मैं अपने बच्चे को ये बताती हूँ। और ज्यादा खुशी हो गई, अरे मम्मी मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, आपको खुशी नहीं हुई? मैं बहुत हुई। वो तो आप एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिखाते हो? अरे मैंने बोला बेटा अच्छी बात है ना, ये एक छोटा प्रोजेक्ट है, जिंदगी बहुत है, ऐसे प्रोजेक्ट तुझे 100 चाहिए। और स्टेबल रहना सीखो, इन केस कभी वो ही गया, जितनी खुशी हो रही ना उससे डबल तुझे गम हो जाएगा। तो चलो चुपचाप चलो, चलते रहो। और अपनी अच्छी और बुरी बातें लोगों को बताने का, क्या होता है पता है, बताने से ही चीजें सॉल्व हो जाती है। तो गुरुद्वारे से निकल के आप कहाँ गई? वापस ससुराल। वापस ससुराल? वहां पर के गुरुद्वारे में बोल दिया था कि बेटा आप 3-4 महीने थी वहां पे? नहीं, फिर? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता? 3-4 महीने कहा। ओके। 3-4 महीने नहीं रख पाती वो लोग। हमारे में क्या होता है, जो गुरुद्वारे में आते हैं ना, अगर फाइनली डिवोर्स हो गया तो वो लोग ना उनको रखते हैं, सेवा करवाते हैं। फिर उनके लिए कोई एक, जैसे गुरुद्वारा में रिश्ते भी आते हैं हमारे यहाँ कि देखो बेचारे की बीवी मर गई है, अच्छा खासा कमाऊ है, तो उसके साथ शादी करवाते हैं। मेरा ऐसा नहीं था ना, मेरा डिवोर्स कुछ नहीं हुआ था और मैं शादी नहीं करना चाहती थी दोबारा। आदत तो पड़ जाती वापस है। ससुराल चले गए? वापस फिर उसके बाद फाइनली निकली। नहीं, वहाँ वापस वही सारी चीजें हुई जो पहले हाँ, होती। फिर वापस मारा पिटी हुई। वहाँ कितनी देर रही फिर आप? फिर मैं उधर 2-3 महीने ही ज्यादा रह पाई। फिर मैंने थोड़े बहुत पैसे का मेरे भाई को बोला बंदोबस्त कर। मेरा भाई इधर उधर दोस्तों से ले भी के, ऐसा करते करते मैंने 2 साल स्ट्रगल किया निकलने के लिए। 2 साल लगता है टाइम, लेकिन मैंने सोचा नहीं। लोग हो जाते हैं ना कि बच्चे हो गए, अभी क्या कहाँ जाना है, बच्चे हो गए, इनकी लाइफ बनाने बाहर जाना है मुझे। फिर निकली, फिर काम किया, छोटे मोटे काम ढूंढे, फिर मुझे भांगड़े का काम मिला। फिर मैं बोलते ना काम ढूंढते तो काम मिलता है। भांगड़े का काम मतलब? मैं पहले भांगड़ा करती थी। मेरा स्टार्टिंग का जो करियर स्टार्ट था कहाँ, मतलब ये क्या? शादियों में, ग्रुप्स में। मेरे एक अंकल थे, मेरे पापा के दोस्त। मैं पापा को रोज बोलती थी मुझे काम चाहिए। फिर उनने 1-2 का नंबर दिया, फिर मैंने उनको कॉल किया, रोज कॉल किया। उनने मुझे बुला लिया काम पे। फिर मुझे बहुत खुशी हो गई कि अब लगता है कुछ होने वाला है। फिर स्लो करके फिर मैंने और भी लोगों से बात की, शूटिंगों में भी भंगड़े होने लग गए। फिर शूटिंग में बात की कि मुझे कुछ काम करना है ज़्यादा पैसे वाला, क्योंकि स्कूल चालू हो जाएंगे तो इतने पैसे का कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो आप वो वहां से आप कुछ और जो भी काम किए छोटे मोटे, जो जैसे आज आप मुझे मिले, मेस में काम किया, ये किया, पहले वो... मेस में किया। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा ऐसा नहीं चलेगा। तब तो पढ़ नहीं रहे थे ना बच्चे, तब ठीक है, रोटी चाहिए थी। पढ़ेंगे तो डोनेशन, स्कूल की फीस, कपड़े लत्ता, ये वो आवन जावन। फिर ऐसे करते करते भांगड़ा मिला मुझे। फिर भांगड़े के बाद मुझे मिला फिल्म, ये एक्शन का काम। लोगों ने बोला तू वैसे भी टॉम बॉय है तो तेरे लिए काम अच्छा है। मैं पैसे मिलेंगे ना भाई, पैसे पे ही गेम है। फिल्म का काम कैसे मिला आपको? मतलब शूटिंग में हम लोग भांगड़ा करते थे। अच्छा। सीरियलों में भांगड़े चलते थे पहले, बालाजी में बहुत। बालाजी? लोहड़ी कर लो, शादी में नाच लो। हाँ। तो उसमें आप हो काफी सीरियल में? बहुत पहले के। फिर ऐसे करते करते मैं जैसे आपसे बात की, इनसे बात की कि यार मुझे कोई काम बताना। तो किसी ने बोला जूनियर आर्टिस्ट का। मैं कुछ और तो बता, मैं जो मिले कर लेंगे भाई, तू बता तो सही।
फिर एक दो मुझे एक्शन का काम किसी ने बताया, कोई लड़की की जरूरत थी वो लोग को, और कोई लड़की मिल नहीं रही थी फायर शॉट के लिए, तो पहला काम ही मेरा फायर शॉट था। पहला काम? पहला मतलब दूसरा वो, पहले में तो इतना कुछ काम हुआ नहीं, लटकने बिटकने का था, तब मुझे नॉलेज नहीं थी। लद्दाख में जो था? लद्दाख में, हाँ, बिंगो चिप्स। अच्छा, एडवर्टाइजिंग का काम था? मुझे तभी इतना नहीं पता था ना, मैं तो काम के चक्कर में काम करने गई। फिर से ऐसे करते करते नाम बढ़ गया मेरा। फिर मैंने बालाजी में अच्छे अच्छे शॉट दिए, चलती गाड़ी से गिरना, गाड़ी के बोनट से गाड़ी चलती तो धप करके गिरना, सब अलग अलग अलग। फायर शॉट, सीढ़ी से गिरना, पहले बहुत होता था ये सब, अभी इतना कम होता है। पहले तो हर दूसरे दिन ना क्लॉट बने होते थे हमारे बॉडी में, आज इधर करना है गाड़ी से गिरना है तो कल उधर करना है, क्योंकि सीरियल लाइनअप पे चलता है ना, कि आज इसके यहाँ एक्शन सीन हो गया तो कल वो वाले सीक्वेंस में भी, वो वाले सीरियल में भी ऐसा ही होना चाहिए। पहले बालाजी में चलता था ना, जैसे आज इधर शादी हुई है तो उधर भी दूसरी सीरियल में भी शादी होगी, तो आज इधर फायर शॉट हुआ तो कल उधर होता था, आज इधर गाड़ी से गिरना है तो उधर से वो भी गाड़ी से गिर रही है। मैंने वो सीरियल बहुत किए, सास भी कभी बहू, घर घर की कहानी घर घर की, सौभाग्यवती भवा में तो पूरा स्टंट मैंने किया। तो आपका फिर मतलब आप जहाँ से निकले वहाँ से और फिर ये भांगड़ा किया, और फिर जो आपका स्टंट का काम एक बार वहाँ शुरू हुआ वो चलता ही रहा, क्योंकि आपको सीरियल्स में आप एक बार घुस गए, तो जैसे सीरियल में लोग एक्ट्रेस बन के अपना रोज काम करते रहते हैं, वैसे अब सीरियल में एक बार घुस गए तो सीरियल में आप स्टंट्स करती रही। पहले तो बालाजी में इतने स्टंट होते थे ना हमको, मैं तो पहले स्टंट में पैसे मिलते थे सेट पे। अच्छा, एक गिफ्ट मिलता है ना कि तूने बहुत अच्छा शॉट दिया। हाँ। मुझे मिले 2-3 बार मिले, तो वो एक खुशी होती थी बहुत। कौन देता था? जो मास्टर जी देते कि तूने बहुत अच्छा शॉट दिया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीजें होती थी वो, चाहे वो मेरी पैर दुख रहा है, मेरे हड्डी पे लग गया, वांदा नहीं, क्योंकि वो पैसे का मैं कितना कुछ ले सकती थी भाई। पहले 500 रुपये मतलब एक हफ्ते का पूरा राशन आता था, एक हफ्ते का स्नैक्स, ये वो बच्चों के लिए। अपना तो वो है, अपन बहुत वो है डिवाइडेड चीजें, ये पैसे यहाँ लगाने, ये पैसे वहां लगाने, हिसाब किताब। तो सीरियल्स मतलब आपने कितने साल सीरियल्स किए वहां से? बहुत साल। सीरियल तो अभी भी कभी कभी बुला। कौन पहला ब्रेक आपको किसने दिया वहां से? एक थे हमारे पीके मास्टर। एक लड़की की तरफ से मुझे ऐसा मिला था काम, जो सच बात है। अच्छा। जैसे आज मैं आपको मिली हूँ, हाँ। यार मुझे कोई काम दे देना, तो आपने इसका नंबर दे दिया, तो इसको मैं तंग कर रही हूँ, रोज 1 रुपए डाल के फोन कर रही हूँ। पहले महंगा होता था, एक में काम बच जाए भाई, सही है। फिर ये मुझे एक अधिक, मैं अच्छा डरेगी तो नहीं, नाम तो नहीं खराब करेगी, अरे मैं नहीं, तू काम पे तो भेज यार, बस तब से मेरा सिलसिला चालू। अच्छा, वो उस लड़की ने आपको, वो आज भी मुझे मिलती है, वो मुझे एक ही बात बोलती है, लाइफ में मैंने तुझे एक ही बार काम पे भेजा था, तूने अपने आप को खुद बनाया। आज भी वो इतनी मोटी हो गई है, वो भी कंवारी है मेरे एज की, अभी भी मेरी जिम में आती है, अभी बहुत साल बाद मुझे मिली, बोलती तूने वो काम को काम बनाया। मैं थैंक यू यार, मुझे करना था, इसलिए जिसको करना होता है ना वो करता है, बहाने नहीं मारता है, काम को काम खींचता है। मैं जब भी सेट पे जाती थी ना, मेरा एक थॉट होता था, अगर कि ये शॉट मैंने अच्छा दिया तो 4 लोग ना मस्त फैलाते बात, अरे अच्छा देती है शॉट, मस्त देती है शॉट, इसको ही बुलाओ, समझ रहे हो। फिर उसमें क्या होता है पता, अपना नाम हो जाता है, कभी कभी 500 एक्स्ट्रा आ जाते थे। ऐसे गिफ्ट मुझे बहुत मिले। ये फायर शॉट में भी गिफ्ट मिला था, प्रोडक्शन वाले ने दिया, वो मैंने फायर दिया था ना, ये कौन से सर, सलाम टकले सर, सौरभ शुक्ला टकले सर, उनके इसमें भी मुझे प्रोडक्शन से गिफ्ट मिला था। वो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था मेरे शॉट को। सोचो ना, लोग इतना याद रखते ना कि आप याद नहीं रख पाओगे। लखनऊ में मैंने फायर शॉट दिया था, सत्यमेव जयते, प्योर मार्केट में। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इन दिनों वापस गई लखनऊ, एक आदमी आया, बुड्ढे अंकल, बेटा आप वही हो ना जो लखनऊ में फायर शॉट दिया था? मैं अंकल कहाँ? बोलते आप देखो वो दिए थे, लोग ना रोने लग गए थे।
उधर के लोगों को क्या मालूम, जो जूनियर आर्टिस्ट आए थे नवे। आज भी वो अंकल ने मुझे पहचान लिया। आज भी वो मैं जाती हूँ ना, आ गए आप, क्या लोगे, मतलब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। चाय, कॉफी, मैं अंकल आपको मेरी चाय तो पता ही है ना, हाँ लो फल भी ले लो, मतलब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी लोगों को मैं याद हूँ। कितनी बड़ी बात होती है पता है, ये गिफ्ट होता है भगवान का। वाओ। कितने लोग जानते हैं आज भी मुझे। मैं भोपाल में शूटिंग करती हूँ ना, मैं तो जानती भी नहीं इतना बेचारा वो लोग इतना गौर से दिखते होंगे ना, पता नहीं जानते हो लोग मुझे। आपने वो शॉट दिया था पता है, मैं नहीं पता है भाई, तू बता दे। ऐसा होता है, फिर मुझे याद आता है, फिर मैं उनके हाथ ऐसा जोड़ती हूँ, थैंक यू आपने मुझे इतना याद रखा है, ऐसा मतलब इतना रिस्पेक्ट। सबसे रिस्की शॉट आपने कौन सा दिया था आपके हिसाब से? सभी रिस्की होते हैं यार, कभी कभी तो छोटे से गिर के पैर टूट जाता है। रिस्की मतलब देखा जाए तो ज्यादा रिस्की शॉट क्या होता है पता है, फायर शॉट। देखा जाए तो सभी रिस्की। अभी चलती गाड़ी में आपको कोई गिरने बोले, आप गिरोगे क्या? पैर भी नहीं नीचे लगाओगे। चलती गाड़ी में गिरना है, पूरे हाथ पैर घस जाते हैं, ये तो कंफर्म जाते हैं। स्कूटर से गिरना, उसको नेक्स्ट क्या ऑक्सर में गई हूँ मूवी, जो मेरा एक शॉट था उसमें। स्लमडॉग? नहीं अच्छा है, क्या नाम था, जस्सी कैसा कुछ तो नाम है पंजाबी। ऑक्सर में गई है, उसमें मेरा शॉट है। मेरे हाथ पूरे चले गए थे, महीने भर की छुट्टी। उनको चाहिए था 1 टेक शॉट। वो दोनों निकले, आए, स्कूटर चल रहा है, रपा रप चल रहा है। एक लड़का आगे से तलवार लेके आया, वो स्कूटर को ऐसे 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 हुआ और दोनों घसड़ते हुए गिरे। क्या नाम था पिक्चर का, है ना? हम इसमें स्टंट किए मैंने। अच्छा है सब कुछ, एक किसी की मोहता हो जाने से अच्छा ये सब काम बहुत अच्छा है। नाम, अपनी आज़ादी, अपनी सोच खुद की मिल जाता है। वाओ। और क्या है? नहीं और का ये नहीं है, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब ये जो लाइफ है, जिस तरह की आप लाइफ की बात कर रहे हो, उसमें तो रोज का रिस्क है ना। तो आपको ऐसा कुछ अभी तो आपके बच्चे बड़े हो गए, मतलब अभी तो काफी समझदार भी हो गए, तो बट आपको एंजॉय करते हो आप, ये जो रिस्क लेना आप एंजॉय करते हो? अभी या तो बहुत एंजॉय करती हूँ। बताओ क्यों? अभी ना इस चीजों की आदत पड़ गई है। अभी कोई कभी क्या होता है, बट ये थॉट कहीं आता है मतलब कि यार बच्चे हैं घर पे, जब अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? हाँ, मैंने क्या बोला भगवान को, देखो भगवान पैसे कमाने निकली हूँ, क्या हुआ? मैं तो पहले स्टंट में मेरा स्पाइन फ्रैक्चर हो गया, बेड पे थी मैंने भगवान को बोला था ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने इतना कुछ किया, मैंने आपको कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। स्पाइन फ्रैक्चर हो गया? हाँ। क्या स्टंट? डी फिल्म में अरे पिक्चर थी वो, जीना तमान की कोई तो। ओके। ये सब पिक्चरों वाले नाम नहीं याद रहते मुझे। ओके। मोनोपोली, द गेम ऑफ मनी, ऐसा कुछ तो नाम, बहुत बड़ा नाम। फिर मेरा स्पाइन ही 3 बार फ्रैक्चर हुआ। बेड पे थी, वॉशरूम भी बेड पे थी। सोचो अभी, तब मेरे बच्चे इतने छोटे थे, रोज डेट चेंज करते थे कि मम्मी कभी उठेगी बेड से। 3 महीने के बाद मैंने वापस काम शुरू किया। बहुत से लोगों ने बोला कि अरे अभी तुझसे हो जाएगा क्या? अरे मैं हाँ होएगा ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपका काम अच्छा होना चाहिए, मैं करके दूंगी। ऐसा थोड़ा है स्ट्रगल, लोगों को हमेशा अपने बारे में बताना पड़ता है, बट ये बात सही नहीं है। अगर मैं आपको जानती हूँ कि यू आर टैलेंटेड, तो आपको समझना चाहिए, मतलब मुझे आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा सा है। लोग आज के टाइम पे लोग बहुत मतलब निकालते हैं, मतलब ये ऑपोजिट हो गया पूरा। अच्छा हुआ मैं अब की फाइटर नहीं हूँ, ऐसा लगता है। मैं कुछ साल पहले की हूँ, एटलीस्ट कुछ साल पहले की, तो मैं बहुत ऐसा डिप्रेशन आता था, नो डाउट, क्योंकि कितने टाइम पे मुझे काम नहीं मिलता था। मैंने तो भी बहुत मैनेज किया, मैंने चल ठीक है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिल जाएगा, बट मिलेगा। थोड़ा सा है मैटर लोगों का, थोड़े बेकार लोग हैं। बेकार नहीं, उनके खुद के हालात बेकार है, उनको भी बेकार ही मिलता होगा आगे से, तो हमको दे देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इंसान मतलब ही होता है, बेकार नहीं होता है,
उसको पता नहीं जिससे मतलब होता है उससे ही काम होता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन है दुनिया थोड़ी खराब, उसके साथ इज्जत से चलना नहीं जमेगा नहीं। मुझ जैसी औरतों को तो नहीं, जहां मैंने अपनी औरतपन दिखा दिया वहां पर मैं खत्म, फिर आदमी वैसे ही ट्रीट करेगा मुझे, है ना। थोड़ा सा भी अगर मैं मोहब्बत से आपसे बात कर लूँ, अभी ये चल रही है क्या है चलना, ऐसा। और मेरी आदत है सबको भाई बनाने की, मैं भैया ही बोलती हूँ, जो मेरे एज के हैं उनको नहीं बोलती। उनको तो चल चुकी चल यहाँ से भाग यहाँ से। अगर मैं उसको नहीं आप ऐसे क्यों कर रहे हो, बस खत्म, लड़का बोले आई भाई हाथ में आ गई, अपना ऐसा मुद्दा ही नहीं है। ठीक है रिस्पेक्ट भी अपनी जगह, लेकिन देखो जहां जरूरत है वहीं दिखाओ, हर जगह ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। गाली गलौज भी बहुत देती हूँ मैं कि लोग बताए कि बहुत बदतमीज है, मैं बचपन से सुन रही हूँ ये बात, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ देखते हो आप अभी आपको, अपने आप को, अपने करियर को, मतलब आप कुछ और करना चाहते हो यहाँ से? मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ, बिजी रहना चाहती हूँ, कोशिश करूंगी एक्शन डायरेक्टर बनने की कोशिश, क्योंकि आज जो माहौल चल रहा है ना, तो वो दिखावे का माहौल है, और दिखावा इतना ही है जितना मैं हूँ अभी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। काम करके दिखा सकती हूँ सिर्फ। आजकल थोड़ा देखते हैं, मैंने भगवान को बोला है मुझे बनना है। अभी लोग बोलते हैं कि अपने अंदर की प्लान्स लोगों को बताते नहीं है, लेकिन ऐसा सब फालतू बातें बताने का। प्लान छुपा के रखो, क्यों छुपा के रखने का, नजर बिजर लगने वाली कुछ नहीं होता। देखते हैं, बनूंगी तो अच्छी बात है, फिर इंडिया की पहली एक्शन डायरेक्टर कहलवाऊंगी। मेरा सपना है। बिल्कुल, हम मतलब बिल्कुल हम आप आशा करते हैं कि आप फिर वापस इंटरव्यू ले लेना मेरा। अरे फिर तो सबकी बैंड बजा दूंगी मैं, सब एक्शन डायरेक्ट ऐसी बैंड बजाऊंगी फिर मैं सबकी। लोगों ने बहुत बैंड बजाई है, मतलब इस लाइन में टैकल करना अभी आपको मैं क्या बताऊं, इतनी मुश्किल है ना, इतना मुश्किल कि फिर वही वाला मुद्दा आता है औरतों वाला, कि औरतों को हाँ करते हैं वो लोग। आजकल की लड़कियां या जितने भी आ रहे हैं ना, वो काम दिखाने नहीं आ रहे, वो सिर्फ पैसे कमाने आ रहे हैं। काम दिखा के काम करो ना, तो ये तरक्की सालों साल चलेगी। आजकल लोग बेकार है, मैंने बोला ना, मतलब इतने बेकार है कि गिव एंड टेक वाला मैटर चलता है। इसमें आदमियों की गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती ही है। हम जैसे जिसको दिखाएंगे वैसे दिखेगा इंसान। क्या करूंगे, ज्यादा से ज्यादा काम ही नहीं दूंगे ना, अभी थोड़ा ना मुझे सूली पे चढ़ा दूंगे, कहीं और से लेंगे काम, वो थॉट नहीं है लोगों का। बाकी तो अपना तो ऐसे ही है, सीधा स्ट्रेट। एक्टर भी तो बनना चाहते हो ना? एक्टिंग तो मैं करती हूँ, मुझे तो जो सीन वीन मिले डायलॉग के साथ मारती हूँ। क्योंकि पहले देखो, अभी मैं बोल सकती हूँ कि मुझे कुछ और भी करना है, एक टाइम पे नहीं था। एक टाइम पे वो तो क्या था कि पैसे कमाने, सिर्फ मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं सोच सकती थी, घर का भाड़ा, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस। अब तो चल भगवान की दुआ से है, अब तो बच्चे भी ऐसा कि अपने लिए कमाई लेते हैं, टेंशन नहीं है। नहीं, मुझे तो बहुत ही कमाल लगा आपसे बात करके। मतलब मैंने जिस तरह की आपकी लाइफ रही है और जो आप अचीव किए हो, इसके बावजूद मतलब जिस तरह की कठिनाइयाँ रही हैं, और उसके बाद ये, और जो आपका एटीट्यूड है, मतलब आप बहुत ही हंसमुख हो, और मतलब आप जैसे बता रहे हो ऐसे लगता है कि ऐसे ये आपके साथ हुआ ही नहीं है, किसी और के साथ ही हुआ है। हाँ हो सकता है, ये आपका तरीका है बताने का, कि ये जैसे कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, चाहिए हाँ ये मेरे साथ हुआ था, लेकिन आप बता रहे हो जैसे आपके साथ हुआ, लेकिन लगता है कि किसी और के साथ ही हुआ। कभी कभी आ जाता है, क्योंकि वो इमोशन का मैचिंग नहीं है उसमें। कभी कभी रोना आ जाता है, जैसे कभी कभी मेरी मम्मी डैडी की बात आ जाए, क्योंकि मैंने एक दो बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, जोश टॉक में, और एक बार हुआ है टेडेक्स में, तब वो आ जाता है। मतलब हमेशा नहीं लाती मैं रोना वीना, कभी कभी आ जाता है, तो फिर मैं कंट्रोल नहीं कर सकती ऐसा। बाकी तो देखो यार, कोई किसी का कुछ करने वाला है नहीं, करना तो मुझको ही है मेरा। हाँ मेरे में से कोई अच्छी चीज मिल जाए, कुछ लोगों को लगे कि हाँ क्यों नहीं, मैं क्यों रो रही हूँ, या लड़का भी सोच सकता है, जरूरी नहीं है औरतें देख के ही मुझसे इंप्रेस होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी भी आजकल ऐसे हो गए बेचारे, उनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए,
तो एक दूसरे का सपोर्ट बन जाने का, आगे आगे चले जाने का। नहीं, मैं तो मतलब हम तो आपको रुलाएंगे भी नहीं, मतलब क्योंकि हमको लग रहा है कि आप बहुत ही आपका जो एटीट्यूड है वही आपको आगे लेके जा रहा है। और हो सका। हाँ, मतलब यही एटीट्यूड है यार। आप बिल्कुल आप एकदम हंसमुख हो। आप जैसे बता रहे हो, मतलब वन कैन इमेजिन एक 14 साल की लड़की है जो एक शादी में है, बहुत ही वायलेंट मैरिज है, जिसको कुछ पता नहीं है ना ज़िंदगी के बारे में, ना मतलब किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, और उसको एक ढकेला जाता है। फिर वहाँ से वो एक बहुत ही अलग लाइन में है। ये तो स्टंट इज़ अ वेरी टफ लाइन, टफ। मतलब फिजिकली डिमांडिंग लाइन है, बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग लाइन है। भगवान ने पहले ही लगता है जब मैं पैदा हुई थी ना, हम्म, उनको टफ ही देना था मुझे हर चीज। शादी टफ, ये लाइन हाँ, टफ, अभी भी टफ ही चल रहा है। तो ठीक है, भगवान ने उनने ही तो खड़ा करके रखा हुआ है ना आज भी, और क्या बोल सकते हैं। बाकी तो सब दुआ है भगवान की, बस कोशिश करते रहने का, एक दूसरे की मदद जरूर करने का लाइफ में, वो फिजिकली हो या पैसे, मतलब किसी चीज से भी हो, मेंटली भी। कभी कभी कितने लोग मेरे से बात करते हैं तो एकदम फ्री हो जाते हैं, यार ऐसा हो गया पापे, यार ऐसा हो गया, ठीक है रुक, बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं। मेरे कितने लोग हैं ऐसे, कोई कोई तो भलते लोग भी मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, कि मेरा ऐसा ऐसा चल रहा है मैडम, मैं क्या करूं, आपको मैंने देख के ऐसा लग रहा है। मैं कुछ नहीं करना, माँ बाप ने तुमको पैदा किया ना, नहीं चल रहा ना पति के साथ तो थोड़ा सा अलग हो जाओ, छोड़ो मत, क्योंकि एक रिश्ते को निभाना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा टाइम दे दो, रिश्ते बना फटाफट मत बनाओ यार दूसरे, थोड़ा टाइम तो दो एक दूसरे को। कभी कभी नहीं समझ आती चीजें, कभी कभी आ जाती हैं। तो ऐसे बहुत से मुझे मैसेज भी आते हैं, फिर मैं उनको बोलती हूँ पढ़ी लिखी है ना, हाँ तो काम करना, क्यों तुझे किसी का वो चाहिए कि तुझे कोई पुश करे, तो अपने आप को ही पुश करने वाली बन जा। ऐसे बहुत से आए मुझे बीच में मैसेज आते रहते हैं। पापे कहते हैं आपको? पापे भी बोलते हैं प्यार से मेरे फाइटर लोग। रोहित शेट्टी कहते हैं आपको पापे? रोहित शेट्टी को तो मेरा नाम पता ही नहीं था, गीता टंडन। जब मैं खतरों में आई ना तो उनने वो कहीं मीटिंग में गए होंगे ना खतरों की, कि आपकी ना एक फाइटर भी आ रही है गीता टंडन। उनने भी बोला अच्छा। कौन से सीजन में थे आप? 5। सर का भी पहला था, मेरा भी पहला था। अच्छा। फिर सर ने आके पूछा ये गीता टंडन कौन है? तो मेरा दोस्त वहां काम करता, बता रहे सर पापे तो गीता टंडन है असली। अच्छा तो उसको पापे क्यों बोलते हैं? बोलते प्यार से बोलते हैं ऐसा। उनको मेरा नाम ही नहीं पता था गीता टंडन, पापे ही नाम पता था। आज भी मुझे पापे ही बोलते हैं। खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस कैसे था आपके लिए? ठीक था। ठीक था? ठीक ही है, इतना था मुझे नॉलेज था कि नाटक भी करना पड़ता है वहां पर, ढोंग ऐसा सब भी करना पड़ता है। मुझे तो ना मालूम था ये सब कुछ, वो सब चल रहा था वहां पर। मुझे तो हंसी आ रही मिला, जबरदस्ती रो रहे एक दूसरे को देख के और कोई जा रहा है तो रोने धोने कर रहे। जबरदस्ती दिखावा है ना टीवी, तो बिग बॉस देख लो, ये सब क्या है? ऐसे करते, ओ झगड़ा जबरदस्ती, ए तूने कैसे बोला, तूने कैसे, ये सब क्या है फालतू। दे दो ना फिर एक कान के नीचे, असली दो ना फिर। तो आपने दिया किसी के कान के नीचे? नहीं, तब मैं नवी थी और रोहित शेट्टी थे ना, तो मैं वायलेंस थोड़ा कम कर पाई, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी क्योंकि उनके ग्रुप से काम करके निकली थी ना, इसलिए। बट आपको आया कैसे, मतलब खतरों के खिलाड़ी का ऑफर कैसे आया? उससे पहले हमने एक शो किया था इंडिया के जाबाज। ओके। तो खतरे मुझे कैसे मिला पता? इंडिया की जाबाज में जो एक एडी था ना, जो हमारा बाइट्स लेता था हर एक शॉट के बाद, वो लड़का मुझे पहचानता था। तो खतरों में कभी बोला होगा कि एक लेके आओ, आउट से लेके आओ एक को, किसी तो मतलब जो सेलिब्रिटी नहीं है, जो एक, वो मेरे पे बहुत भरोसा करता था। और मतलब वो सोचता था कि मैं तब उस टाइम बहुत स्टंट किए मैंने। वो शो नहीं आ पाया, ऑन एयर नहीं हुआ। सनी देओल थे उसमें होस्ट। अच्छा। वो शो ही नहीं आया, बहुत अच्छा बना था। मतलब वो अगर वो शो बन जाता ना, आज मैं और कहीं जगह होती। वो इतने अच्छे स्टंट थे, रियल स्टंट, रियल कीड़े मकोड़े वाले भी नहीं कि कीड़े खाओ, ये वो था ना। हाँ, रियल स्टंट।
फिर उस चक्कर में एक लड़का वहां था ना, एक दिन ना मुझे बस में बैठी थी, मुझे फोन आ रहा है कि कहाँ है, मैं तू कैसे रे, इतने टाइम में फोन किया तूने मुझे, बोलते तू फियर फैक्टर करना चाहती है। मैं क्या मैं तो करना ही चाहती हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट अक्षय कुमार, वो पहले मैं उनका देखती थी छोटे से। मैं मजाक कर रहा है क्या, मैंने उसको ऐसा बोला अच्छा तू कहाँ है अभी, मैं अंधेरी में ही हूँ, बोलता आ जा ऑफिस विले पाले वाईकॉम में। बस वहां पर गई, उनने मेरी बात सुनी, देखा भी कहा, फिर एक हफ्ते बाद फिर बुलाया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया और हो गया। गुड लक, ये सब गुड लक है अपना लाइफ में। बस मुझे इतना नहीं पता था कि इतने नाटक करने होते हैं वहां, नहीं तो मैं टिक जाती। कितनी देर टिकी आप? 12 एपिसोड। कितने एपिसोड थे टोटल? 20 होते हैं। 20 होते हैं। 20 बट वो तो स्टंट के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि आपने कितना अच्छा स्टंट किया। स्टंट में सब अच्छे ही थे, क्योंकि अब तो स्टंट में आपको कौन बीट कर सकता है? वही तो हाँ। फोकट स्टंट देते थे वो लोग भी। वो स्टंट होते क्या कोई, एक्चुअली वो टाइमिंग का खेल है, स्टंट नहीं होते वो। डर, टाइमिंग में इंसान डर जाता है, वहां मार खा जाता है। टाइमिंग मतलब? टाइमिंग वाइज स्टंट होते हैं ना, जैसे अगर मैंने आपसे 1 मिनट भी कम में कर दिया तो मैं जीत गई ना। हाँ, अच्छा वैसे। हाँ। हाँ। जो भी था अच्छा ही था, टाइम पास। पहली बार आउट ऑफ इंडिया गई थी मैं, साउथ अफ्रीका। केप टाउन में था ना वो। हाँ। अच्छा था। अभी कोई ले मुझे कोई रियलिटी शो में, फिर बताती हूँ लोगों को। पहले क्या थोड़ा सा एक्साइटमेंट था, उन दिनों में बीमार चल रही थी, और रोहित शेट्टी तो गाली गलौज भी नहीं कर सकती थी, नहीं तो क्या उनके यहाँ तो जाना था मुझे रिटर्न काम पे, वो क्या बोलेंगे इधर तो बहुत शरीफ रहती है, उधर कैसे गाली कर रही थी, ऐसा होता था। नहीं सही है, सही। आपकी लाइफ तो बहुत ही मतलब कमाल है, और मतलब मुझे आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आ गया। मतलब आप हंसते खेलते जो भी आप बता भी रहे हो, जो इतना आपका जो लाइफ रहा है, जो इतना स्ट्रगल रहा है, बट आपकी बातचीत में कहीं पे वो आया नहीं, विच इज़ वेरी रेयर। बहुत ही रेयर है वो। उस तरह का एटीट्यूड लेके ही आप आगे चले और आगे बड़े हो मेरे ख्याल से। देखो रोने धोने से कुछ होता ही नहीं है, रोने धोने से सिंपत्ति मिल जाती है थोड़ी बहुत। और लेकिन वैसे आजकल दुनिया को सिंपत्ति ही चाहिए होती है, जो सच बात है। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं है, अपना ही कमा के खाना है, क्या जरूरत है किसी की। आज आप कैसे देखते हो अपनी लाइफ को? मतलब आज जो पूरा इतना टाइम गुजर गया, जो आज आप उस 14 साल की लड़की को देखते हो, या आज आप सोचते हो कभी ना कभी तो वो सारी? अरे मुझे बहुत कुछ बनना था बड़ा, मुझे ना लेखक बनना था, मुझे जैसे कि मुझे ना इंटरव्यू लेते ना जो क्राइम वाले, रिपोर्टर बनना था, सोहिया बिलियासी जो भी है, बट मुझे वैसा बनना था। मुझे वकील जैसा कुछ बनना था कि आर्ग्यूमेंट चाहिए लाइफ में, बैंड बजा दूंगी सच की, मतलब जो झूठ चाहे ऐसा। मतलब मेरी थॉट बहुत थी कि मुझे ना ये सब चीजें करनी थी बड़ी, लेकिन क्या चांस ही नहीं मिला। अभी अगले जन्म सोचना पड़ेगा। नहीं अभी तो आपका मेरे ख्याल से बहुत टाइम है, और आप पढ़ तो नहीं सकते ना इतना यार, इतना मैं दिमाग में पढ़ाई भी नहीं जाएगी। मैं पढ़ाई से बहुत नींद आती है मुझे, पढ़ाई के टाइम पे बहुत नींद आती है, अच्छी वाली नींद आती है, वो भी चक्कर वाली नींद आती है एकदम कि सो जाओ बस। लेकिन अब बिना पढ़ाई के भी तो आपने इतना हासिल कर लिया ना, मतलब। हाँ वो तो देखो, मैंने क्या बोला ना, भगवान के गुड लक लोग होते हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं भगवान की गुड लक हूँ। मतलब भगवान मेरे गुड लक है सारी। बाकी तो देखो यार, स्ट्रगल है, स्ट्रगल जिसने करके आगे निकल गया वही सक्सेस है। रोते धोते रहोगे ना तुम लोग, कुछ नहीं बनने वाला तुम्हारा। मेरे पास ऐसा बहुत बड़ा कोई टैलेंट नहीं है, काम कर रही हूँ मैं भी, गिर रही पड़ रही हूँ। आप बहुत आप अगर आप में बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं होता तो आप 2-3 लोगों में से नहीं होती इंडिया में जो ये काम करती है। सो ये तो बहुत सारे लोग ये काम करते, तो ये इतना आसान टैलेंट नहीं है आप जो कर रहे हो। ये बड़ी, लेकिन अपना घर संभालना टैलेंट क्या चाहिए इसमें? नहीं वो सही बात है, लेकिन आप जो टैलेंट की बात कर रहे हो, वो आपका जो टैलेंट है वो बड़ा स्पेशल है, और वो सबके पास नहीं होता है। और मैं तो बड़ा कमाल का लगा मुझे बात करके आपसे कि यार जो एक मतलब कहाँ से आके आप कहाँ घुसे हो, और कहाँ से कैसे एक टू बिकम अ स्टंट आर्टिस्ट ऑफ, जो आग के साथ खेल रही है सामने और जो पानी के शॉट दे रही है। पानी का भी हार्ड होता है बहुत। पानी का भी क्या होता है, लोग ना पानी के अंदर जाके घबरा जाते हैं, उसके लिए भी एक्सपर्ट है, हर कोई नहीं करता। पानी भी एक ऐसी चीज़ है ना कि इंसान
डर जाता है, मुझे लगता है पानी से डर। क्या होता है पानी का शॉट जैसे? अंडर वाटर, ओ छत ब्रिज ब्रिज में से जम मार रही है, पता है जम मारते तो कितना अंदर जाते हैं, उसको बाहर आने के लिए टाइम लग जाता है, या और अगर बाहर आते आते कोई घबरा गया अंदर ही, खत्म खत्म हो जाए। मैं एक बार डर गई थी ऐसे, तब से मैं ज्यादा पानी का काम नहीं करती। मेरा लहंगा फंस गया था अंदर, पैर में? हाँ, मैं पानी ऊपर से जम मारी, पानी के अंदर गई, एकदम अंदर चली गई, लहंगा था, लहंगा ना कहीं पत्थर में फंस गया, पत्थर में फंस गया? वो था, वो वाला पानी नहीं था, जाने वाला पानी नहीं था, पत्थर वित्थर वाला पानी होता है ना। अरे बाप। मैं डर गई थी बहुत। फिर क्या, फिर लहंगा फाड़ना पड़ा, मैं खींच दिया, मुझे टाइम अभी भी याद है, वो पानी ना ऐसे ना, मैं ऐसे कैसे कर रही हूँ कि अब कभी ऊपर आ रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, आ रहा ही नहीं ऊपर, ऐसे ऐसे कर रही हूँ। जब ऐसे लहंगा देखा ना, खींचा मैंने, फिर मैंने कुछ सुना नहीं किसी का, मैं फटाफट कोने में चली गई, फिर तैरते तैरते। ऐसा होता है, वो थोड़ा डर है मेरे दिमाग में पानी का। फायर का शॉट तो दे देती हूँ मैं, अपना अपना टैलेंट है। एनीवे इट वाज हम लोग यहाँ खत्म भी कर सकते हैं, आप तो बहुत नहीं, कुछ बाकी है तो बता दो, खत्म नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बाकी नहीं है, हमारा तो बड़ा एक सिंपल सा बात करते करते चलता है, तो वैसा कुछ नहीं है। और मुझे मेन तो वही लगा कि आपने जिस तरह से, जिस इमोशन से आपने बात की, वो मुझे बड़ा कमाल लगा कि आप एक मतलब जैसा आप जितने कैजुअली आप बात कर रहे हो, उतना कैजुअली आपके साथ हुआ नहीं है ये सारा, तो वो मुझे बड़ा कमाल लगा आपके बारे में, और शायद यही आपको आगे लेके गया है लाइफ में। नहीं तो बहुत सारे लोग उसी में घुट के रह जाते हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया और मेरे साथ वो हो गया, लेकिन आपका वो एटीट्यूड ही नहीं है। तो और वो एटीट्यूड बहुत क्लियरली झलकता है, आपका जो एटीट्यूड है, मतलब जब आप किसी से भी, मेरे से नहीं बट किसी से भी बात करते हो, तो शायद आप ऐसे ही बात करते हो कि क्या है, हो गया, वैसे वाली आपकी एक स्टाइल है बोलना है। रोना क्या है, मैंने क्या हो रहा, सुबह आनी ही आनी है, सुबह कितनी भी रात गहरी क्यों ना हो। वो अगर कोई समझ लिया ना अपनी जिंदगी में जीने के लिए, वो फिर इतना वो नहीं होएगा, वो फ्लो में जाएगा, लाइफ जीने के लिए फ्लो में चला जाएगा। जिसने सोच लिया ना, वो पता नहीं क्या सोचते हैं, अंधेरा है मतलब अंधेरा रहने ही वाला है। कुछ लोगों से तो सही बात, देखो उनकी भी गलती नहीं बोल सकते, क्या पता उनकी सोच, मैं उनको बुरा भी नहीं बोल रही, अपना सहन शक्ति सबकी अलग अलग होती है, मैं उनको बुरा नहीं बोल रही, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि बुरे की बात भी नहीं है, लेकिन तुमको निकालने वाला तुम खुद हो। तुम अपने आप को ही हर एक अच्छी बुरी चीज से आगे लेके जा सकते हो। सपोर्ट अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं मिले तो क्या करोगे, खड्डे में चले जाओगे क्या? इन केस कभी सपोर्ट नहीं मिला तो खड्डे में तो नहीं बैठ जाओगे जाके, पत्थर से आगे आगे बढ़ोगे ना, तुम आगे निकलोगे ना। अरे नहीं, कमाल है। एंड मेरी और सुबीर की तरफ से थैंक यू सो मच आने के लिए आपको हमारे शो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।